जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो कर रहे होंगे। सो आज की जो मीटिंग है वो बेसिकली नए मेंबर्स के लिए है। बहुत से लोग हमें जॉइन करते हैं और बहुत से हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी टीम्स का पार्ट बनते हैं और जब वो पार्ट बनते हैं उस वक़्त वो भी बहुत एक्साइटेड होते हैं और हम भी उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो हमारे साथ आगे बहुत लंबा सफ़र तय करेंगे। मगर क्या हो जाता है कि लोग हमारे साथ काम नहीं कर पाते और लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। और जब हम लोगों को गाइड कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है, कहीं उनका हमारा राब्ता नहीं बन रहा होता और वो कन्फ्यूज़्ड होते हैं। अब मैं एक बात एक वैसी क्वेश्चन है क्योंकि जब हम जॉइन करते हैं ये कन्फ्यूज़न हमारे लिए भी होता है, फिर हम कभी-कभी कंपेयर कर रहे होते हैं कि हमारा हमने तो समझ लिया था, इनको समझ नहीं आ रही। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ होती है जब आप समझ रहे थे और आपके प्रोसेस में वो क्लिक कर गई या आप में कोई एक ऐसी चीज़ मौजूद थी कि आपने इस काम को कर लिया। मैंने जो चीज़ नोटिस की है अपने साढ़े 11 साल के करियर में, वो ये है कि लोग सीखना नहीं चाहते कोई चीज़, लोग अटेंड नहीं करना चाहते कोई भी ट्रेनिंग और लोग इस सिस्टम को समझना नहीं चाहते, मगर वो पैसे कमाना चाहते हैं। उनका ख़्याल है कि शायद ओरिफ्लेम की मेंबरशिप एक लॉटरी का नाम है, कुरानदाज़ी का नाम है और जो ही वो इसके मेंबर बन जाते हैं, वो लॉटरी उनकी लग जाती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और अगर आप इस ब्रिज को क्रॉस नहीं करेंगे, ये ब्रिज है आपके वलीद साहब, ये ब्रिज है आपका सिस्टम समझने का और ये ब्रिज है आपकी अपनी हर इंडिविजुअल इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, हर एक की नीड फ़र्क होती है और उसी के साथ अगर आप इस सिस्टम में ब्लेंड इन नहीं हो पाते, उस ब्रिज को क्रॉस नहीं करते और उस ब्रिज का नाम है ट्रेनिंग्स और ऑनलाइन अपने लीडर के साथ राब्ता कायम करना, तो आप कन्फ्यूज़न का ही शिकार रहेंगे और कामयाब कभी भी नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटी-सी चीज़ आपसे शेयर करूँगी। हम किसी भी प्रोसेस की बात, किसी भी चीज़ के बनने की बात करें, तो उसके लिए उस चीज़ को पहले फ़ना होना पड़ता है। हर चीज़ को पहले एक दफ़ा अपना आप ख़त्म करना पड़ता है और फिर वो चीज़ ग्रो होती है। अंडे की मिसाल लेते हैं, अंडा बाहर से टूटता है तो एक ज़िंदगी ख़त्म होती है, अंडा अंदर से टूटता है तो एक ज़िंदगी जन्म लेती है। जिस तरह से आप सबको पता है। तो हम लोगों ने अंदर से अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, खुद से कुछ नहीं करना चाहते और सारा कुछ बाहर से अज़्यूम करके बैठ जाते हैं कि बाहर से सिस्टम ठीक हो जाएगा। हर चीज़ ऐसे नहीं होती है। चूँकि ओरिफ्लेम की का ये क्लेम है कि आपकी लाइफ़ को चेंज करता है, ये एक डिफरेंट सिस्टम है तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। सो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको उन हर्डल्स को तोड़ना पड़ेगा, आपको उन चीज़ों के बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा और उस तोड़ने से मेरी मुराद ये है, आपको सबसे पहले अपने आप को, अपनी ज़िद को मारना पड़ेगा और अपने आप को सबसे पहले कन्विंस करना पड़ेगा कि आपने इस सिस्टम को करना है और इस सिस्टम को सीखना है। जब तक आप अपने आप के साथ अपने आप को राज़ी नहीं करेंगे, आमादा नहीं करेंगे, आप किसी एक्स वाई ज़ेड को अपने साथ ना ला सकते हैं, ना आमादा कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टम उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा जितना आप सोच सकते हैं। सो इसको सोचने के लिए ये सबसे पहले आपसे स्टार्ट होगा और आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सिस्टम को समझने के लिए आपको जिस चीज़ को समझना है, उसका नाम है सबसे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? बहुत सी दफ़ा हम नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स दे चुके हैं। जब आप हमें जॉइन करते हैं, तो आप ये समझ रहे होते हैं कि जिस तरह से एक कोई भी आम सिस्टम है, कोई भी आम सिस्टम है, जिस तरह से बहुत से लोगों का तो सबसे पहले ये ख़्याल होता है कि जब वो ओरिफ्लेम के मेंबर बने हैं, वो किसी दुकान में लैंड करेंगे। कोई दुकान होगी जिसका नाम ओरिफ्लेम है और वो वहाँ से चीज़ें ले ले सकेंगे। तो जब वो यहाँ पर आते हैं, बहुत से लोगों ने तो शायद हमारी आउटलेट नहीं देखी हुई, मगर जितने लोग यहाँ आते हैं हमारी आउटलेट में और हमारे दफ्तर में और देखते हैं, तो फिर उनका ज़हन यहाँ चेंज होता है कि ये कोई दुकान नहीं है, ये एक ऑफ़िस है। फिर जब वो अपने जैसे बहुत सी यहाँ प्रोडक्ट्स देखते हैं, लोगों को काम करता हुआ देखते हैं, तो उनको ये समझ आती है कि ये एक सिस्टम भी है। अच्छा, अब
होता क्या है, कहाँ पर आप फेल होना शुरू होते हैं या टूटना शुरू होते हैं या आपका सिस्टम गलत होता है। ये तस्वीर जो आपको अभी नजर आ रही है अपने सामने, उसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? इसके अंदर मैं कहती हूँ ओरीफ्लेम, गौर से सुनिएगा, ओरीफ्लेम एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, ठीक है? जब आप यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये एक मार्केट नहीं है, ये एक बाजार नहीं है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी कहती हूँ, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए प्रोडक्ट की तस्वीरें क्यों नहीं है या इंसानों की तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि आप नेटवर्क बिल्डअप करते हैं इंसानों का। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, आपने प्रोडक्ट्स का नेटवर्क नहीं चलाना। आपने 2, 4, 5 काम करने होते हैं और वो बहुत जेन्युइन काम है, क्योंकि वो आसान काम है और वो हर कोई कर सकता है, आप इसको खुद मुश्किल बना देते हैं। उस काम में क्या होता है, ये शुरू आपसे होता है। समझे सबसे ऊपर आप खुद खड़े हैं, ये शुरू आपसे हुआ, आपने मेंबरशिप ली और आपने क्या करना है, अपने घर का ब्रांड चेंज करना है और उसके बाद आपने जाल बुनना है लोगों का। जितने लोगों को आप अपने साथ इनवाइट कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें आप इनवाइट करेंगे और उन्होंने भी अपने घर का ब्रांड चेंज करना है। जब उन्होंने अपने घर का ब्रांड चेंज करना है, तो उन्होंने दूसरा काम क्या करना है कि आप इनको जानते हैं, इनके सर्कल को आप नहीं जानते, इन्होंने अपने जानने वालों को इस काम में लेकर आना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरी जंग अजीम के बाद एक्चुअली आया था और इसको पूरी दुनिया में काम करते हुए इस वक्त 80 साल हो चुके हैं। एक कंपनी जिसका नाम था द विटामिन कंपनी के नाम से एक कंपनी आई थी, न्यूट्रलाइट्स पहले उसका नाम था, वहां से नेटवर्क मार्केटिंग की पहली कंपनी की बुनियाद रखी गई थी, जो सप्लीमेंट्स की कंपनी थी। और जब वो कंपनी बनाई गई, वो चाइनीज ने बनाई थी यूएस में जाकर, तो जब उसने कंपनी बनाई अपनी, तब उसने नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं बनाई थी, उसने एक आम दुकान बनाई थी। मगर उसने नोटिस ये करना शुरू किया कि मेरी दुकान में जो सप्लीमेंट्स बिकते हैं, उसका ताल्लुक, बहुत से लोगों का ताल्लुक ऐसा है जो यहाँ पर आते हैं, जो किसी ना किसी के रेफरेंस से आते हैं। यानी जिस किसी ने प्रोडक्ट यूज की, उसने अपने सर्कल में वर्ड ऑफ माउथ से ये प्रोडक्ट, ये दुकान शेयर की और वो लोग यहाँ आना शुरू हो गए। उसने नोटिस किया इसमें फुटफॉल आम बंदे का नहीं है, इसमें कोई एड, कोई मार्केटिंग का कमाल नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा सॉलिड वो लोग आते हैं जिनको कोई ना कोई रेफर करता है कि जाएं और इस दुकान से जाकर प्रोडक्ट लेकर आए। तो बहुत से लोग यहाँ पर जो आते हैं, वो किसी ऐसे शख्स के रेफरेंस से आते हैं जिसने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को यूज किया। तो वहां से उन्होंने इस कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका नाम था नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरल्स का बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग मींस कि एक शख्स ने आपकी प्रोडक्ट यूज की, उसके बाद उसे अपने दोस्तों को बताया, उन दोस्तों ने भी वो प्रोडक्ट यूज की, तो उस वक्त उन्होंने वहां पर इसके इसके अगेंस्ट जो है वो लोगों को फायदे देने शुरू कर दिए कि आपके रेफरेंस से जो कोई आएगा और आइंदा भी जिनके रेफरेंस से जो कोई आएगा, उनको हम फायदा देंगे। तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। तब से लेकर अभी तक 80 साल हो चुके हैं। बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कंपनीज काम कर रही है। कोई प्रोडक्ट पे काम करती है, कोई कपड़ों पे काम करती है, कोई बर्तनों पे काम करती है, कोई पॉलिसीज पे काम करती है, डिफरेंट है। तो ओरीफ्लेम एक जो है वो एक ऐसा स्वीडिश ब्रांड है जो जिसका ताल्लुक स्वीडन से है, जो बेसिकली आपकी टॉयलेटरीज, स्किन केयर, परफ्यूम्स और मेकअप पर काम करता है। हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एक आम मार्केट की मिसाल लेते हैं, जिस मार्केट को आप लोग जानते हैं। हम आज तक, बचपन से लेकर आज तक, फर्ज करें ओरीफ्लेम को भी भूल जाएं वक्ती तौर पर कि ओरीफ्लेम कोई कंपनी है, आप जाते हैं, चीजें कैसे लेते हैं? आप नॉर्मल तरीका चीजें लेने का, ट्रेडिशनल या रवायती, कि आप मार्केट में जाते हैं। आप बहुत से इश्तिहार देखते हैं, बिलबोर्ड्स देखते हैं और आप मार्केट में जाते हैं और आपको जो चीज चाहिए होती है वो लेकर आप घर आ जाते हैं। मगर होता क्या है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो कोई भी चीज लेने, अब मैं एग्जांपल दूंगी, जिस तरह आपने साबुन लेने गए, शैम्पू लेने गए, कंडीशनर लेने गए, टॉयलेटरीज, सिंपल टॉयलेटरीज जो बेसिक हर घर की जरूरत है। सुबह उठते ही आपके घर में जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या आती है? टॉयलेटरीज। सुबह उठते ही आपके घर में सबसे पहले आप क्या यूज करते हैं? साबुन, पेस्ट, शैम्पू। ये हर घर की बुनियादी जरूरत है। और घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो 4 शैम्पू आता है। इवन आपके घर में जो मेड्स आती हैं, वो भी साबुन, शैम्पू और पेस्ट जरूर यूज करते हैं। ये हर घर की बुनियादी जरूरत है और ये आप कहाँ से लेते हैं? मार्केट से।
जब आप मार्केट से चीजें लेते हैं तो आप मुझे बताइए आपको कोई बेनिफिट होता है मार्केट से किसी भी चीज को लेने का? सिर्फ ये होता है आप पैसे देते हैं और प्रोडक्ट लेकर घर आ जाते हैं। वही साबुन शैम्पू कंडीशनर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आप पैसे देते हैं लेकर घर आ जाते हैं। मगर मैं आपको एक और बात इसमें शेयरिंग करूं, जिस तरह आज मैं सुबह अपनी किचन में थी तो देवरानी से बात कर रही थी, तो हम बात कर रहे थे कपड़ों की। तो उसने मुझे कहा वहां जाए, वहां सेल लगी हुई है, वहां के कपड़े अच्छे नहीं है। मैं आपको बताऊं वहां के तो कपड़े बहुत ही अच्छे आए हैं, थोड़े से महंगे हैं मगर वर्थ बाइंग है। तो उससे मुझे डिफरेंट तरह की बातें शेयर की कुछ ब्रांड्स के नाम लेकर। अब उसने क्या किया, उसने मुझे एक दुकान का बताया, डिफरेंट दुकानों के नाम बताए कि मैं अम्मी की तरफ गई थी, मैं यहाँ गई, यहाँ गई। अब उसने बेसिकली एक ऐसा काम किया जो नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियाद है, और वो है वर्ड ऑफ माउथ। उसने वर्ड ऑफ माउथ से मुझे 2 से 3 ब्रांड की अच्छाइयां और 2 से 3 ब्रांड्स की बुराइयां कर दी। जिनकी मुझे उसने बुराई की मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, और जिसकी मुझे अच्छाई की मैं वहां जरूर जाऊंगी। कल मेरी एक जानने वाली थी, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कल मेरी एक जानने वाली थी, वो है ब्लॉगर, बड़ी अच्छी मेरी रिश्तेदार हैं। तो उसने अपने पेज पे लगाया हुआ था कि मैं इस दुकान पे गई और इसके इतने जबरदस्त और इतने डिस्काउंटेड कपड़े हैं, एंड आई एम वेयरिंग वन ऑफ दोस। आप बिलीव कीजिए वर्ड ऑफ माउथ की पावर इतनी ज्यादा है। मैं भी उस दुकान पर गई और मेरे साथ की मेरी 2 और कजनें भी उस दुकान पर गई। ये वर्ड ऑफ माउथ है, उसने वो ब्रांड प्रमोट कर दिया। वो ब्रांड में रोज आते जाते अपने रास्ते में जिम के देखती हूँ, मगर मुझे कभी टेम्प्ट नहीं किया। मगर जब एक औरत ने पहनकर उसकी तारीफ कर दी कि मैंने इस्तेमाल किया और ये अच्छा है और डिस्काउंटेड है एंड आई लाइक्ड इट, कंफी है, वार्म है, तो कितने लोगों की सेल उसकी वजह से। अब मुझे बताइए, वो जो मेरी कजन जो बेसिकली एक ब्लॉगर हैं, जिन्होंने प्रमोट किया उस ब्रांड को, उसको कोई फायदा हुआ? हम 3-4 कजनों ने जाकर वहां से प्रोडक्ट वो लिए, कपड़े, हमें को फायदा हमें भी नहीं हुआ, उसको भी नहीं हुआ, मगर हमें भेजने वाला कौन था? वो। इसी तरह से वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस चलता है। आम हम मार्केट से जो चीजें लेते हैं उसको हम लोगों के अंदर शेयर करते हैं, अच्छी बुरी दोनों हम शेयरिंग करते हैं। मगर अगर मैं इसको मगर हमें कोई एडवांटेज नहीं होता। मगर अगर मैं इसको ओरिफ्लेम के साथ कंपेयर करूं, जिसके अंदर बेसिक आपकी बुनियादी, आपने कोई लग्जरी ब्रांड नहीं ले लेना, आपने कोई आज से कोई लग्जरी चीज नहीं करनी। सादा सा साबुन आप पहले भी यूज करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, शैम्पू आप यूज करते हैं तब भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कंडीशनर, पेस्ट, डिओड्रेंट, परफ्यूम, मेकअप, स्किन केयर, सन ब्लॉक, बेसिक चीजें आपने घर का ब्रांड चेंज करना है। और आप वैसे भी मार्केट से चीजें लेते हैं, जब आप मार्केट से लेते हैं पैसे देके लेते हैं, वो शख्स आपको फ्री में नहीं देता। यहाँ आप अपना ब्रांड चेंज करके ओरिफ्लेम से लेंगे तो आपको डिफरेंट बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। मगर आप मार्केट से चीज लेते हैं और आपकी चीज खत्म होती है, आप शेयरिंग करें ना करें आपका कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। पैसे देते हैं आप वहां भी और चीज लेकर आते हैं। ओरिफ्लेम में आप पैसे देकर चीज लेकर आते हैं, आपको डिफरेंट बेनिफिट्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और वो ये होता है आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है कंपनी के साथ प्रोडक्ट खत्म होते ही। मार्केट प्रोडक्ट में भी आप पैसे स्पेंड करते हैं, तो पैसे स्पेंड करके आपको क्या मिलता है? आपको खाली प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। मार्केट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट लेते हैं और उसके साथ आपको खाली प्रोडक्ट मिलती है, और प्रोडक्ट लेकर आप घर आ जाते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, जितनी ज्यादा पैसे देंगे उतनी प्रोडक्ट्स लेकर आ जाएंगे। आपको पहली चीज ये नहीं पता होता कि ये जेन्युइन है, कहाँ की मेड है, रीफिल्ड है, नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास बहुत से लोग आते जाते रहते हैं क्योंकि हम मार्केटिंग के काम में हैं। तो मेरे पास एक साहब आए, वो वेंडर थे। वेंडर वो शख्स होता है जो सप्लायर होता है, मुख्तलिफ मॉल्स में और मुख्तलिफ दुकानों पर वो सप्लाई करता है। तो अच्छी एक दोस्ती हो गई। उन साहब ने बताया कि मैम, अगर आपको कभी ऐसी कोई नौबत आ जाए कि पाकिस्तान से कोई चीज लेनी पड़े, कोई पैंटीन हो गया, कोई सनसिल्क हो गया, ये आप लोगों को मैं सिर्फ बता रही हूँ, तो आप प्लीज मैम ऐसे किया। अच्छा, वो अल्फा जलाल सन्स, मैं बड़े स्टोर्स की बात कर रही हूँ, उनका सप्लायर था। कहता है आप ना वो बिल्कुल ना लिया करें, मेड इन फ्रांस, मेड इन इटली, मेड इन सऊदिया, मेड इन चाइना। मैं कहा क्यों? कहता है इसलिए कि शालम मार्केट के पीछे कंटेनर्स में ये रिफिल होती हैं बोतलें, ये कोई जेन्युइन नहीं होती हैं।
और इनको उन मुल्कों की बोतलें और एसेंस मिलाकर सिर्फ जो है बेचा जाता है। ये सारी मेड इन पाकिस्तान ही होती हैं। अगर आपने लेना ही है, पैसे देने ही हैं, तो मेड इन पाकिस्तान के दें, उसके डबल ट्रिपल मत दें। सो वो बंदा जो वेंडर था मुझे इतनी बड़ी बात बता के गया, ऊंची दुकान फीका पकवान के, आइंदा से आप जो चीजें, तो अगर मैं अपना ब्रांड यूज करती हूँ ओरिफ्लेम, मुझे पता है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, यहाँ तो लाइसेंस है ही नहीं, कोई बना सकता है, कोई बेच नहीं सकता, हम तो बेचने भी नहीं देते दुकानदारों को, बिकॉज ये नेटवर्क मार्केटिंग की है। आपको किसी दुकान पे ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। आपको ओरिफ्लेम प्रोडक्ट लेने के लिए या तो मेंबर बनना पड़ेगा या थ्रू अ मेंबर लेनी पड़ेगी। जो लोगों के आप पेजेस देखते हैं, कुछ देखते हैं, वो मेंबर ही होते हैं, वो बेच रहे होते हैं। सो बेसिकली आपको, जब मुझे एक चीज कंपनी डायरेक्ट फायदा दे रही है, एक सोचने की बात है, मुझे कंपनी डायरेक्टली एक फायदा दे रही है, खुद मुझे इनवाइट कर रही है, मैं मेंबर बनूं, मैं थ्रू अ मेंबर क्यों लूं? मैं अपने फोन की आईडी कार्ड देकर एक सिम अपने फोन की निकालूं, मैं क्यों किसी के नाम के फोन की सिम यूज करूं? मैं पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करूं, मैं अपने पासपोर्ट पर ट्रैवल करूं, मैं क्यों किसी के डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल करूं? मैं अपने आईडी कार्ड पर वोट दूं, मैं किसी और का आईडी कार्ड क्यों यूज करूं? बिल्कुल उसी तरीके से अगर कंपनी आपको ये फायदा दे रही है कि आप मेंबर खुद बने, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप किसी मेंबर के थ्रू प्रोडक्ट लें? ये मेरा पहला, जो मैं अगर रैशनली सोचूं, दिमाग से सोचूं, तो मुझे लगता है कि मुझे करना ही नहीं चाहिए, मुझे कंपनी से डायरेक्ट होना चाहिए। कंपनी सबको ब्रांड एम्बेसडर बना रही है, ब्रांड पार्टनर बना रही है, तो मैं खुद क्यों ना बनूं? मैं किसी और को सेंटर में क्यों रखूं? जब एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास डायरेक्टली मौजूद है, मैं किसी तीसरे को क्यों डालूं? और इसी अपॉर्चुनिटी में मुझे पहला फायदा ये होगा, मैं कंपनी से डायरेक्ट हो जाऊंगी। ठीक है, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस तो है ही है, मगर मैं कंपनी के साथ डायरेक्ट हो जाऊंगी, और कंपनी के साथ डायरेक्ट होने के साथ साथ मैं क्या करूंगी? कंपनी के साथ डायरेक्ट होने के साथ साथ मैं क्या करूंगी? मुझे जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगी और बाकी के बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे उन तमाम चीजों की जो हमें नए होते हुए इस कंपनी को नेटवर्क मार्केटिंग का समझते हुए, कि जिसमें हमने लोगों का नेटवर्क बिल्डअप करना है और अपने घर का ब्रांड चेंज करना है, ये दो काम करने हैं। हम समझें, जब हम नए आते हैं, या बहुत से लोग जो कहते हैं, जिनको मैंने अभी ये बात कही है कि आप सिर्फ जो यूजर आप खुद बन सकते हैं, आप किसी के थ्रू ना लें, तो अगर वो यूजर रहते हैं, वो सेलर होते हैं, या वो नेटवर्क बनाते हैं, तो उनको क्या फायदे होते हैं? ये बात मैं गारंटी से आपको बताऊंगी कि बेस्ट 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 फायदा आपको नेटवर्क बनाने में होगा और यूजर रहने में। ये दो काम जब आप कर रहे होंगे पैरेलल, यानी आप खुद प्रोडक्ट यूज करें, जिस तरह मैंने आपको बताया, उस ब्लॉगर की बात की, उस ब्लॉगर ने प्रोडक्ट यूज की और मुझे बताया, अगर वो खुद ना पहनती तो मैं ना जाती। तो आप, अगर मेरी देवरानी खुद अपनी बात ना करती कि मैंने वो कपड़े लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, तो शायद मैं भी उस ब्रांड के बारे में कोई और ओपिनियन रख रही होती। सो सबसे पहला ये काम आपने करना है, मेंबर खुद बनना है और लोगों को भी मेंबर खुद बनाना है। लोगों को मेंबर बनाए, खुद मेंबर बने, और मेंबर बनाने और उसके बाद खुद यूज करें प्रोडक्ट, तब आपकी बात पर हर कोई बिलीव करेगा। और अब हम बात करेंगे उन बेनिफिट्स की, जो अगर आप मेंबर बनते हैं, आप यूजर होते हैं, आप सेलर होते हैं, या आप लीडर होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग पे काम कर रहे होते हैं, आप ये सारे बेनिफिट्स इनिशियली हर कोई ले सकता है। सो हम बात करेंगे इस वक्त यूजर बनने के बेनिफिट की, क्योंकि मैंने कहा तमाम लोग प्रोडक्ट को यूज करें, तो हम बात करेंगे ओरिफ्लेम बेसिकली क्लेम क्या करता है। जो लोग, जिन लोगों ने ओरिफ्लेम की एक हमारी प्रेजेंटेशन होती है, जिसको हम कहते हैं OOM, जो हम हर मंडे को देते हैं, OOM। OOM का मतलब है, एक O का मतलब है ओरिफ्लेम, दूसरे O का मतलब है अपॉर्चुनिटी, और M का मतलब है मीटिंग। जब आप वो लेते हैं, तो कंपनी आपको तीन चीजें ऑफर करती है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन जब करेंगे, तो आपको तीन तरह के बुनियादी फायदे होंगे। पहला क्या है? आप हमारी प्रोडक्ट लाइन यूज करें, आपको 20% ऑफ मिलेगा और आप बहुत अच्छे दिखेंगे। दूसरा बेनिफिट क्या है? जो आप हमारे साथ बेइंतहा, जितना आपका दिमाग सोच सकता है, उतने आप पैसे बना सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट कंपनी आपको देती है कि दुनिया की सैर करें फ्री में हमारे साथ। अब ये तीन बेनिफिट्स हैं, जो ऐसे बुनियादी बेनिफिट्स हैं जिस पर कंपनी का होल स्ट्रक्चर खड़ा है। अब
मैं यहाँ पर एज़ अ यूज़र आई थी, मुझे नहीं पता था कि इसमें मेक मनी और हैव फन भी है। जब मैंने यूज़र होते हुए सेल्फ यूज़ की प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी, मैंने इसी तरह जैसे उस ब्लॉगर की कहानी बता रही हूँ, मैंने अपने सर्कल और फैमिली फ्रेंड्स में बताना शुरू किया कि आई एम यूज़िंग अ सर्टेन ब्रांड और उसकी प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। तो अगर आपको मेंबरशिप चाहिए हो तो आप मेरे थ्रू ले सकती हैं, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू एंड दिस इज़ एन अमेजिंग अपॉर्च्युनिटी। तो वहाँ से मेरी टीम बिल्डिंग स्टार्ट हुई और मैंने मेक मनी और हैव फन किया। कंपनी में आपको जो लोग टच करेंगे, आप तो मेंबर बन गए, ठीक है, आपकी इन तीनों में से कोई एक नीड जरूर होगी, आप मेंबर बने। देखें, आप या तो प्रोडक्ट लेने के लिए मेंबर बने होंगे ओरिफ्लेम के, या आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए मेंबर बने होंगे, या दुनिया की सैर करने के लिए। अच्छा, अब तीनों चीजों को, ये जो तीनों अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको जो आपका गोल है, अगर आपका गोल है खूबसूरत तरीन लगना, अगर आपका गोल है मेक मनी करना मैक्सिमम, तो तीनों का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मगर ये बात मैं आपको बताऊं, अगर आप इस नियत से कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो कि आपने लुक ग्रेट करना है, ठीक है, यानी अच्छा बनना है, तो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगी कि एक बड़ी सादी सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ अच्छे भी दिख सकते हैं। तो क्या बुराई है, आप सॉरी, प्रोडक्ट यूज करने के साथ अच्छा दिखने के साथ साथ लाखों रुपया कमा सकते हैं और आप दुनिया की सैर कर सकते हैं। तो मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती है कि उसी मेंबरशिप से मैं लुक ग्रेट के साथ बाकी के बेनिफिट्स क्यों ना हासिल करूं। हम शॉर्ट टर्म कंपनी को जब आप ज्वाइन करते हैं, इसके दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बेनिफिट एंड वन इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। मैं आई थी सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने आज से 11 साल पहले, और मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट करने आई थी, लुक ग्रेट। मेरा किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं था, ना मेक मनी ना हैव फन से। अब मैं 6.25 लाख पर मंथ कमाती हूँ, मैं कुछ नहीं बेचती हूँ, और मैंने क्या किया, मैंने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को यानी मेक मनी और हैव फन को टैप करना शुरू किया बाय लुकिंग गुड। तो अगर मैंने कर लिया तो आप मुझसे बेहतरीन कर सकते हैं। जब आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं तो बहुत सी ऑफर्स आपके सामने आती हैं, और हम सब लोग उन ऑफर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ मिल रहा होता है जो आम मार्केट में नहीं मिल रहा होता। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला कंफ्यूजन होता है हमें अपने लिए समझ नहीं आता, दूसरा कंफ्यूजन ये होता है हम लोगों को समझाने में नाकाम हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमें कंपनी की बेसिक ऑफर्स पता है कि हमारी जिंदगी 3 तरह से बदलती है, लुक ग्रेट, हैव फन, मेक मनी। तो उसके बाद ही कौन सी ऑफर्स हैं जो हमें ज्वाइनिंग के फौरी बाद हमें फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि जो ओरिफ्लेम है, बेसिकली आप हर इंडिविजुअल अपने ख्वाबों को, डिजायर्स को यहाँ से पूरा कर सकता है। कंपनी का मोटो है, ये कंपनी का क्लेम है, ये कंपनी का दावा है कि आप अपने तमाम ख्वाबों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। दावा कोई कम दावा नहीं है, ये स्वीडन की कंपनी है, यूरोप से इनका ताल्लुक है, जाहिर सी बात है। वो कहते हैं जी डेयर टू ड्रीम, आप में हिम्मत है ख्वाब देखने की, हम में हिम्मत है आपके ख्वाब पूरा करने की, आप देखें। वो कहते हैं जी आपके ड्रीम्स हमें इंस्पायर करते हैं, चाहे वो आपका खूबसूरत दिखने का ड्रीम हो, आपका पैसे कमाने का ड्रीम हो, या दुनिया की सैर करने का ड्रीम हो, ठीक है। हमें सबसे पहले समझना है कि आपको बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहली चीज ये है कि हर प्रोडक्ट, ओरिफ्लेम की पाकिस्तान में इस वक्त 400 प्रोडक्ट्स हैं, पूरी दुनिया में हमारी 1400 प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है वो 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 हिस्सा है हमारी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स, नंबर 2 हिस्सा है हमारी परफ्यूम्स, नंबर 3 हिस्सा है हमारा मेकअप, नंबर 4 हिस्सा है हमारी टॉयलेटरीज। मगर ये तमाम चीजें जो मैंने बात की हैं, ये सब ओरिफ्लेम की ही हैं, किसी और ब्रांड की नहीं है। ओरिफ्लेम की अपनी स्किन केयर है, ओरिफ्लेम की अपनी टॉयलेटरीज हैं, ओरिफ्लेम का अपना जो है मेकअप है और परफ्यूम्स है। अब हमारी अपनी 7 फैक्ट्रीज हैं जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, जिसमें हमारी प्रोडक्ट तैयार होती है। तैयार होने के बाद R&D सेल्स हैं जिसमें हम रिसर्च और डेवलप करते हैं। साइंटिस्ट 160 मौजूद हैं जो हमारी प्रोडक्ट को एवरी डे बनाते हैं, और उसके बाद जो है हम एनिमल टेस्टिंग नहीं करते, और हम किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज अपनी प्रोडक्ट के अंदर नहीं डालते, और प्रोडक्ट जो है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। अब
हमारी प्रोडक्ट का तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि ये हमारी प्रोडक्ट है। अब हम समझते हैं उन प्रोडक्ट पर और आपको क्या फायदे हैं। आज से चंद सालों पहले, मैं नहीं जानती आपको मालूम है या नहीं मालूम है, चंद साल पहले, कम से कम भी 15 साल पहले ऐसा था कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, और जब जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते थे उस पर जो पॉइंट्स, उसकी, ये क्यों किया गया था, ये बेसिकली प्लास्टिक करेंसी को फरोग देने के लिए किया गया था। देखें, अगर आप बहुत ज्यादा कैश लेकर फिरते हैं, चोरी हो सकता है। जब आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर फिरते हैं, उसके अंदर लिमिट होती है, वो चोरी नहीं होता। प्लास्टिक करेंसी इज इजी टू हैंडल। सो उन्होंने लोगों के अंदर ये एक इनकरेज करने के लिए कि प्लास्टिक करेंसी, इस तरह पाकिस्तान में तो नहीं मगर ग्लोबली दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा प्लास्टिक करेंसी यूज होती है। स्वीडन पे जाएं, अगर स्वीडन टाइप के या डेनमार्क में आप जाते हैं तो वहां पर आप फल या सब्जी लेते हैं तो वो भी कार्ड पर लेते हैं। वो इनकरेज करते हैं लोगों को कि आप प्लास्टिक करेंसी यूज करें, दैट इज सेफर, इजी टू हैंडल, चोरी चकारी, क्राइम रेट भी कम होता है। सो जब आप आज से 15-20 साल पहले, मुझे याद है जब हम प्लास्टिक करेंसी यूज किया करते थे तो उस पे ये होता था कि आप जितना वो बैंक का वो कार्ड यूज करते थे तो उस पर आपको सर्टेन बेनिफिट्स मिलते थे, यानी पॉइंट्स मिलते थे, वो जमा हो जाते थे। फिर आप उन पॉइंट से अल्फता या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी भी स्टोर से उन पॉइंट्स के एवज प्रोडक्ट्स ले लेते थे। और अभी भी आपने देखा है बहुत जगह डाइन इन करने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो वहां पर होता है कि आप इस कंपनी का, अगर आपके पास इस बैंक का कार्ड है तो इस बैंक के कार्ड पर आपको इतना फायदा हम देंगे, इतना डिस्काउंट हम देंगे। और अब जो बैंक की लेटेस्ट पॉलिसीज हैं जो मुझे पता है वो ये कि वो डिफरेंट किस्म के लोगों से जो बैंक राब्ता कायम करता है, इनफैक्ट बैंक जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो बैंक्स के पास जाती हैं और उन्हें जाकर कहती हैं कि हमने कोई अपना जो है एडवर्टीजमेंट का बजट हमारा बहुत ज्यादा होता है, हम उसको निकालना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप हमें डिफरेंट फायदे दें अपने बैंक के कार्ड पर। यानी आपका कार्ड को यूज करेगा तो वो हमें ये फायदा, ये फायदे होंगे। तो इस तरह से उनका ब्रांड भी प्रमोट होता है और वो कार्ड भी प्रमोट होता है, हैंड इन हैंड दोनों का फायदा हो रहा होता है। सो मार्केटिंग के बजट को एलिमिनेट किया जाता है। सो डिफरेंट अब बेनिफिट्स जिस तरह डिफरेंट बैंकों में होते हैं, डिफरेंट आपको जगहों पर चीजें लेने पर होते हैं, डिफरेंट कार्ड्स यूज करने पर होते हैं, तो ओरिफ्लेम के भी डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। अब उन बेनिफिट्स को आप बिजनेस सेंस में सोचें, क्या क्या लोग जैज कैश यूज करते हैं, ठीक है, जैज कैश या इजी पैसा पर ही होता है। जो मैंने सुना है कि अगर आपके अकाउंट में आई थिंक 10,000 से ऊपर की अमाउंट हो तो रोज के 8 रुपए आते हैं। तो और अगर आप किसी को रेफर करते हैं वो कि आप वो यूज करें तो उससे भी कोई फायदा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप फायदों की बात करते हैं, जब आप ओरिफ्लेम के मेंबर बन जाते हैं, आपको डिफरेंट फायदे डिफरेंट लेवल्स पर कंपनी दे रही होती है और ये आपको एक बिजनेस क्रिएट करके देती है। इसमें से पहला फायदा ये होता है, अगर आप हमारी हर प्रोडक्ट को देखते हैं उस पर आपको एज अ मेंबर 20% ऑफ मिलती है। हर प्रोडक्ट पर सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, बैंक में आप गए ना, आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए, आपने परचेजिंग की कार्ड पर उस पर पॉइंट्स मिल गए। तो इसी तरीके से आपको हमारी हर प्रोडक्ट पर पॉइंट्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं बीपीज, बिजनेस पॉइंट्स या बोनस पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इस बिजनेस को आप बहुत इजीली अपने नेटवर्क के अंदर एक्सपैंड कर सकते हैं, तो आप अपने लिए चीजें लेते हैं। अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की भी मैं बात कर रही हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही मैं क्या कमाती हूँ और आप पैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है 50 बीपी का मिनी वेलकम गिफ्ट। ये वेलकम गिफ्ट क्या स्टोरी है, ये लोगों के लिए बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। अच्छा, वेलकम, आप मेरे घर आई पहली दफा, मैंने आपको वेलकम किया। आप मेरे दफ्तर आई पहली दफा, मैंने आपको वेलकम, वेलकम का क्या मतलब है? खुश आमदीद कहना, किसी को वेलकम करना। किसी को अपनी कोई नई बहू घर में आती है, आप उसे वेलकम करते हैं। कोई नया बेबी बॉर्न होता है, उसको आप वेलकम करते हैं। शादी होती है किसी की, आप उसे वेलकम करते हैं। वेलकम का मतलब है उसको खुश आमदीद कहना कि यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। सो हम आपको कैसे वेलकम करते हैं? हम कहते हैं यू आर अ पार्ट ऑफ ओरिफ्लेम फैमिली। तो उसके लिए हम डिफरेंट, कहते हैं ना कि तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो हम डिफरेंट आपको गिफ्ट देते हैं। हम आपको कहते हैं कि अच्छा, अब आपने थोड़ी देर के लिए मेरे साथ मेरी बात को समझना है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। फर्ज करें आप एक मार्केट में गए, आप पूरे मॉल में गई, 3-4 फ्रेंड्स, आपने मॉल में डिफरेंट तरह की चीजें परचेज की।
और चीजें पैसे देकर लीं और आप घर आ गए। मगर जब आप एक दुकान पर रुके, उस कपड़े वाले के पास उन साहब ने आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। उन्होंने कहा मैम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, हम आपसे राब्ते में रहेंगे, हमारी ऑफर्स और सेल्स आएंगी, हम आपको वो भी देंगे। उसने आपको चाय भी पिलाई और आप घर आ गई। जब आप घर आ गई तो उनका आपको मैसेज आया कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी शॉप को इतना ऑनर दिया और आपने यहाँ से परचेजिंग की। तो मैम हम आपको एक नंबर अलॉट कर रहे हैं, आप जब भी कभी आएँ इस नंबर से अगर आप परचेजिंग करेंगे, चूँकि आप हमारी वैल्यूड कस्टमर हैं और तो आप आएँ तो हम आपको ये डिस्काउंट देंगे। और अगर आप अपने तवस्सुत से किसी को भेजना चाहें हमारे दुकान पर, तो आप अपना ही ये कोड यूज़ भी कर सकती हैं, उनको दे सकती हैं और हम आपको उसके भी फ़ायदे देंगे। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अब आप उन साहब के इस एटीट्यूड से इतना इंस्पायर होंगे कि यार कितना खुश अखलाक बंदा था, हम पूरे मॉल में फिरे हैं, ही वाज डिफरेंट, वो हमारा फायदा देख रहा था, हमारे साथ लॉयल था, उसने हमें ऑफ की भी ऑफर दी, चाय भी पिलाई, हमें मैसेज भी किया और कुछ दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो दोबारा आपको मैसेज करता है कि मैम कैसी हैं आप, सॉरी आपको बॉदर कर रहा हूँ, रिस्पेक्टेबल वे में कि मैम आपने हमारी यूज की प्रोडक्ट आपको कैसी लगी, मैम अपना कीमती हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम भी आपसे राब्ते में रहेंगे। आपको कैसा फील होगा? एक शख्स जो आपसे रिलेशनशिप करके एक बिजनेस बना रहा है, मैं गलत वाली रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, और एक शख्स जो आपको सिंपल देता है कि मैम पैसे दे दें चीजें ले लें, मतलब उसका एक नॉर्मल से हट के रवैया उस शख्स का था, वो आपको भूलेगा नहीं। अब आप कभी भी मार्केट में जाएंगी, आप उसी शख्स से कांटेक्ट करेंगी, आप जब भी कभी किसी को भेजेंगी आप उसी की दुकान पर भेजेंगी। नेचुरली उसके दो फायदे हैं, एक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी जेब में कुछ आ रहा है, कोई फायदा हो रहा है, और एक आपको जो है किसी को भेजने पर कंपनी ने कहा आप ही को कोई फायदा देगी। तो आप हमेशा, हर इंसान इस दुनिया में अपना फायदा पहले देखता है, याद रखिएगा। बहुत कम लोग हैं जो लोगों का फायदा देखते हैं। तो आप अगर अपने इर्द गिर्द वालों को ओरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद फायदा देंगी, उनके साथ सिंसेयर होंगी, उनको कुछ देंगी, तो आपको फायदा होगा वरना नहीं होगा। सो कंपनी आपको आते ही क्या फायदा देती है, जो आपके साथ सब लोगों का, सबसे पहले वो आपको खुशामदीद कहती है अपनी फैमिली में, फिर वो आपको देती है, अगर आप एक सर्टेन अमाउंट की परचेजिंग करते हैं। और जब मैंने बोला परचेजिंग करते हैं, तो मैंने क्या बोला कि जब आप प्रोडक्ट लेते हैं उन पर पॉइंट्स हैं। पैसे तो आप देते हैं, 20% तो ऑफ आपको मिलता है, मगर वो आपको पॉइंट भी मिलते हैं हर प्रोडक्ट पे। अगर आप टोटल 50 वीपी कर लेती हैं डिफरेंट चीजें लेकर, तो आपको पहला मिनी वेलकम गिफ्ट मिलता है, छोटा वेलकम गिफ्ट मिलता है। फिर आपको 3 महीने के ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट मिलते हैं, उस 50 वीपी के अलावा 3 मंथ्स मिलते हैं, वो ऑन गोइंग होते हैं। यानी आप पहले महीने प्रोडक्ट लेंगे, उससे अगले महीने आपको गिफ्ट मिलेगा, फिर आप प्रोडक्ट लेंगे, ऑन गोइंग है, ताकि आपका हमारा ताल्लुक मजबूत रहे। फिर आपको तमाम कैटलॉग पे ऑफ मिलती है, डील्स मिलती हैं, और बहुत से और फायदे आपको मिल रहे होते हैं। उनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है जी 20% ऑफ ओरिफ्लेम की तमाम इंटायर कैटलॉग पे। अब बहुत से लोग हमारे मेंबर बन जाते हैं, वो ऑनलाइन रजिस्टर हो जाते हैं, ना उनके पास कोई कैटलॉग होती है, ना उनके पास कुछ प्रिंटेड मटेरियल होता है, उनको पीडीएफ भेजते हैं, उनको पीडीएफ समझ नहीं आता ये क्या चीज है, क्योंकि टच और फील फर्क है। अच्छा, अगर आपको कैटलॉग चाहिए तो आपको, या तो आप स्टार्टर किट पंच कर लें जो 498 रुपए की है, वो आप अपने घर मंगा लें, या आप पहला अपना ऑर्डर प्लेस कर दें। अब आप ऑर्डर प्लेस करते हुए भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपने कैटलॉग नहीं देखी होती, हम ऑर्डर कैसे मतलब अपना अपना पंच करें। उफ, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मुझसे स्लाइड हिल गई है। ओके, बस 1 मिनट। ओके, ओह, आई एम ऑलवेज लाइक दिस, आई डोंट नो when will I learn, but I'm sure I will. 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप लोगों को लगेगा। रही है? छोड़
स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है और वो स्टार्ट में थी बिल्कुल, वो इनिशियल वाली फर्स्ट जो थी स्लाइड वो नजर आ रही। ठीक है ओके जी, मैं इसको वापस ले चलती हूँ आगे। अच्छा जी, हमने बात की कि एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे, वो मैं भी एक रिदम में होती हूँ ना, हाथ लग जाता है रिदम में। हाँ जी, तो आपको पहला फायदा होता है कि 20%। अच्छा, बहुत से लोगों के पास तो कोई चीज ही नहीं होती है हमारी, और वो हवा में तीर मार रहे होते हैं कि उन्होंने ऑर्डर करना है, इसकी कीमत बता दें। इस तरह से काम नहीं होता। देखिए, सबसे पहला ओरिफ्लेम में काम करने के लिए 2-3 चीजों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, दैट इज वाईफाई एंड अ फोन। एक आम, अब जो 10,000 का फोन आता है, 8,000 का फोन आता है, वो भी आपके उसके अंदर स्मार्टफोन होता है। वो तकरीबन, आप बेशक किसी आम सी कंपनी का ले लें, उसके अंदर व्हाट्सएप होगा, उसके अंदर फेसबुक होगा, और उसके अंदर जो है वो बहुत सी आपकी बहुत सी एक्टिविटीज होंगी। हाँ, ये हो सकता है उसका थोड़ा सा वो कम हो, उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी लेस हो चीजों को रखने की, तो उसके लिए या तो आप डिलीट करें या उसमें एक कार्ड डाल दें। वो भी सस्ता सा मिल जाता है, आप उसकी मेमोरी को एनहांस करने के लिए उसमें कार्ड डाल दें। देखिए, कुछ पाने के लिए, जो मैं आपको बता रही हूँ 6.25 लाख, 6.25 लाख, ये आसान नहीं है, मगर इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। यानी आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, आप लोगों के वाईफाई काम नहीं करते, आप 2G पे शायद चल रहे हो, अभी 4G इजीली अवेलेबल है, फिर आप पैकेजेस लगा सकते हैं अपने फोन्स पर। बहुत अमेजिंग पैकेजेस आते हैं, वो आप लगाकर पूरे महीने के लिए आपको इंटरनेट की सहूलत हो जाएगी, आप ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। हर एक के घर में, अब तो मेरे ड्राइवर के पास इतना जबरदस्त वाईफाई होता है, वो सारा दिन यही बैठ के कर रहा होता है। मैं कहती तू ओरिफ्लेम कर ले। सो आपने ये नहीं, देखिए, ये अगर आप कहते हैं आपके फोन के अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो यार ये तो अब कोई आपके लिए कंपनी फोन तो देने से रही, कंपनी आपको वाईफाई तो नहीं देगी। जब आपने कोई चीज करनी होती है, आप रास्ता ढूंढ लेते हैं, वरना एक्सक्यूजेस बतेरी हैं। सो प्लीज आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। मैं स्मार्टफोन को कोई 3 लाख का फोन नहीं कह रही हूँ, 7-8 हजार का जो फोन होता है वो, उसके लिए आपको ईमेल भी बनाना पड़ता है अपना, उसको चलाने के लिए गूगल के लिए हर चीज करनी पड़ती है, और उसमें सारी चीजें होती है। अब आप उसको फजूलियात के लिए यूज करें तो आपकी मर्जी, आप उसको बिजनेस के लिए यूज करें आपकी मर्जी। हर शख्स के पास अब फोन है, अब तो किस्तों पे भी मिल जाता है। सो आप एक फोन आपके पास होना जरूरी है। उस फोन के साथ आपके पास एक वाईफाई का होना जरूरी है। आप चाहें तो वो डिवाइस ले लें, वो अगर आपको महंगी लगती है, आप 4G ले लें, 4G महंगा लगता है तो आप पैकेज ले लें, पैकेजेस महंगे लगते हैं तो घर में कोई PTCL या कोई आपके पास ऑप्टिक्स या कोई ना कोई लगी होगी। यू हैव टू फाइंड आउट अ वे। जब आपने कोई भी अच्छी गलत कोई फिल्में देखनी है, कोई चीज करनी है, तो आप वो सब कुछ कर लेते हैं जो आपने करना होता है। या आपका बिजनेस है, चॉइस इज योर्स, आई कैन जस्ट फ्लोट द आइडिया टू यू, बाकी चॉइसेस आर योर्स। मैं कमा रही हूँ, मैं आपको तरीकेकार बता रही हूँ, मगर अब चूंकि हम जूम पर आ चुके हैं, हर चीज डिफरेंट हो चुकी हुई है, तो अब आपके पास ये होना बहुत जरूरी है। फिर आपके पास कैटलॉग नहीं है। अगर आपके पास एक थोड़ा सा बेहतर वाईफाई होगा, आपके पास फोन होगा, आप उसमें कैटलॉग सेव कर सकते हैं। कैटलॉग के साथ उस महीने की ऑफर्स, 30 दिन की मोहताजी खत्म। ठीक है, उस पर स्टार लगा दें। जब आप स्टार लगा देंगे तो वो डिलीट कभी नहीं होगी, बाकी आप सब कुछ डिलीट कर दें। मगर चूंकि वो ऑफर्स अगर रिप्लेस हो जाती हैं, उसको रिमूव करके नई वाली पे स्टार लगा दें। स्टार लगाने का मतलब ये होता है, आपका फोन आपको ऑप्शन देता है कि वो चीज जो है वो डिलीट ना हो। ठीक है, फिर आपको हर प्रोडक्ट पे 20% ऑफ मिल रहा है। अच्छा, अब आप मुझे कहेंगी कि हमें क्या, कैसे पता लगेगा? बीपीएस का मतलब है बिजनेस पॉइंट्स। आप कहेंगी मुझे कैसे पता लगेगा? ये आपके सामने एक स्लाइड है। इस स्लाइड में जो ये वाली तस्वीर है ना, ये सेंटर वाली, ये तस्वीर कैटलॉग से ली गई है। ये वही कैटलॉग है जो हम व्हाट्सएप पे PDF में शेयर करते हैं, या उसकी तस्वीरें शेयर करते हैं, या हम जो है, बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे पास खुल नहीं रही। खुलती इसलिए नहीं है, आपका वाईफाई अच्छा नहीं होता, या अगर आप उनको आप कहते हैं जी हमें इमेजेस भेजें, वो हम खोल लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको समझना है थोड़ा सा सिस्टम। आप सिस्टम से बिल्कुल, आपको स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और मेरा भी ये ख्याल है, मैं जितनी आप लोगों के साथ स्पून फीडिंग बच्चों वाली करती हूँ, कोई नहीं करता। बट स्टिल, ये कैटलॉग की एक तस्वीर है, समझे PDF से मैंने निकाली है फॉर एग्जाम्पल। अब इस
इस समझे देखना कैसे है इसको। बहुत से लोग पिछले दिनों ग्रुप में लिख रहे थे प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे देखते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, इसका नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है जुडानी गोल्ड एसेंसा परफ्यूम बॉडी क्रीम। ये पता लग रहा है कि एक कंपनी, एक ब्रांड है ओरिफ्लेम का जिसका नाम है जुडानी गोल्ड, उसकी एक बॉडी की क्रीम है जिसमें परफ्यूम है। अच्छा, कितने एमएल की है? 250 एमएल की, ये भी पता लग गया, शक्ल भी हल्की सी नजर आ गई। अब ये जो 31781 लिखा है ये इस प्रोडक्ट का कोड है। जो इस तरह इंसानों के यहाँ ब्रांड पार्टनर्स के नंबर हैं, कंसल्टेंट के नंबर हैं, इस तरह इस प्रोडक्ट का भी एक नंबर है जो 31781 है। अच्छा, अब वो इसके साथ जो बता रहा है वो ये बता रहा है इसकी कीमत है 1669, 1600 1669। अब आप कहेंगी यार ये प्रोडक्ट तो जो है मैं व्हाट्सएप पे मैंने कैटलॉग के अंदर देखी थी, उसका कोड ये है, इसकी कीमत यार ये मेरे लिए कितने की होगी, ठीक है, क्योंकि हुमैरा तो कह रही थी 20% ऑफ मिल रहा है, तो मैं कैसे देखूं कि मेरे लिए कितने की है? इसके मैं दो तरीके बताऊंगी। अच्छा, इसके साथ एक और चीज मौजूद है जिसे कहते हैं बीपीज। इस प्रोडक्ट के साथ कितने बीपीज मौजूद हैं वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। इस प्रोडक्ट पे मौजूद है 17 बीपी, यानी मैंने आपको बताया था हर प्रोडक्ट के साथ कुछ बोनस पॉइंट्स हैं। इस प्रोडक्ट के पॉइंट्स कितने हैं? 17 बीपी हैं। तो मैंने बताया था जब आप नए हो और 50 टोटल एक दफा में ऑर्डर करके, फर्स्ट ऑर्डर पहले 30 दिनों में आप 50 का करते हो तो मिनी वेलकम गिफ्ट आपके नाम हो जाता है। मिनी वेलकम गिफ्ट क्या होता है उसकी तस्वीर मैं आगे चल के दिखाऊंगी। अब आपने अपनी कीमत, अच्छा इसकी कीमत निकालने का पहला तरीका जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये है, आप कैलकुलेटर लें, उस पे लिखें 1669, माइनस का साइन डालें, 20 लिखें और परसेंटेज का जो साइन होता है ना, एक लाइन और 2 डॉट्स, परसेंटेज का साइन डाल दें, आपको इसकी 20% माइनस करके कीमत निकल आएगी। अब ये मैंने क्यों बताई है ऐसी कीमत? फर्ज करें आप किसी ऐसी जगह पर हैं, जब ये ग्रीन पेपर एक पीछे नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम सीपीएल कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कंसल्टेंट की मेंबर। और ये कैसे मिलता है? जब आप पहला ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मिलता है, स्टार्टर किट में मिलता है। फर्ज करें ये आपके पास नहीं है, आप नए हैं, आपको कोई इंसान नहीं मिल रहा, आपको नहीं समझ आ रही, तो आप वो जो पीडीएफ में प्राइस लिखी हुई है प्रोडक्ट की, उसको रुपीस को, जो भी कोई कीमत वो लिखी है उस कीमत को लिखेंगे, कैलकुलेटर पर माइनस का साइन डालेंगे, 20% और आपकी कीमत निकल आएगी 20% माइनस करके। वो आप कीमत दफ्तर में देंगे उस प्रोडक्ट के लिए और उसकी वो कीमत होगी। मगर अगर आपने सीपीएल से देखना है, जो आपका एक प्रिंटेड फॉर्म में कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट फॉर्म होता है, तो आप इस प्रोडक्ट को, इसमें हर प्रोडक्ट का कोड लिखा हुआ है 31781, ये आपको नजर आ रहा है 31781 नजर आ रही है। ये वही जी एसेंसा परफ्यूम है जो ये ऊपर नाम लिखा हुआ है, 17 बीपी यहाँ भी लिखे हुए, वहां भी लिखे हुए। आपकी सीपी प्राइस है, इसके बीपी तो ये हो गए, इसकी सीपी प्राइस आपके लिए क्या है? 1335। अगर आप 1669 में कैलकुलेटर पे भी माइनस करेंगे तो आपको 1335 ही मिलेगा, यानी आपकी कीमत 1335 रुपए, और ये सीपीएल में निकली पड़ी है। तो ये तरीकेकार होता है 20% देखने का। होप ये आपको एक पता लगा। उसके बाद आपको 50 बीपी पे जो वेलकम गिफ्ट मिलते हैं, ये कंपनी जब चाहे बदल सकती है। इस वक्त हमारे पास जो अपडेटेड हैं वो 3 प्रोडक्ट्स हैं, जो जिन लोगों ने हमें दिसंबर के मंथ में ज्वाइन किया या नवंबर, आज है डेट हमारे पास खैर से 10th हो चुकी हुई है। अगर आपने 9 नवंबर से के बाद हमें ज्वाइन किया, आप में से जितने लोगों ने, उनके अभी भी ये गिफ्ट मौजूद है। 9 से पहले वालों के ये गिफ्ट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 30 दिन का पीरियड होता है जिसमें आप इन मिनी वेलकम गिफ्ट्स को और 3 मंथ्स के वेलकम गिफ्ट्स को अवेल कर सकते हैं। बस वेलकम जिसके साथ है उसका एक खास क्राइटेरिया, बाकी गिफ्टों का खास क्राइटेरिया नहीं होता। तो मिनी वेलकम गिफ्ट के लिए भी आपके पास 30 डेज ज्वाइनिंग के बाद के 30 दिन मौजूद होते हैं, और वेलकम गिफ्ट्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया होता है। इसमें एक हमारा नेल फाइलर है, एक हमारा क्ले मास्क है और लिप ग्लॉस है। इन तीनों में से, इन तीनों के कोड आपको नजर आ रहे हैं। आपको जो चाहिए होगा 50 बीपी का पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे, जैसे हमने एसेंजा को देखा उसके 17 बीपी हैं, आपने 3 एसेंजा ले ली, आपके 50 बीपी हो गए। तो उसके बाद आप डालेंगी अपनी इन तीनों में से किसी एक फेवरेट प्रोडक्ट का
कोड किसी एक का 3 में से 1 आप ले सकते हैं, तीनों नहीं ले सकते। जो आपको चाहिए तो आपका पहला मिनी वेलकम गिफ्ट 99 रुपए में आ जाएगा। फिर आपके ऑन गोइंग 3 महीने के वेलकम गिफ्ट्स होंगे, ये 1, 2 और 3 में चलेंगे। मैं आपकी जगह पर हूं तो मैं आपको सादे तरीके से बताती हूँ। मैं जब ये मेरा पहला महीना हो 30 डेज के अंदर मैं पहला ऑर्डर करूंगी जिसके टोटल पॉइंट्स होंगे 100 नॉट 50, पूरे 100 बीपीस का ऑर्डर। जिस तरह मैंने बताया एक प्रोडक्ट के 17 पॉइंट हैं, एक के 10 हैं, एक के 20 हैं, एक के 30 हैं। कैटलॉग में हर प्रोडक्ट के बीपीस लिखे हुए हैं, वरना सीपीएल में भी मौजूद होते हैं, आपकी कैटलॉग के आगे लिखे हुए हैं, मैंने भी आपको दिखाए। तो आप एक साथ 100 बीपी का ऑर्डर करें और सबसे पहले इन तीनों में से कोई एक कोड डाल लें, आपका मिनी वेलकम गिफ्ट भी आ जाएगा। और आप 3 महीने के वेलकम गिफ्ट के लिए ना सिर्फ उनमें से पहले महीने के लिए क्वालिफाई भी कर जाएंगे, फर्स्ट मंथ के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और वो क्या है कि आपने 100 बीपी कर लिए दिसंबर में, उसमें से 50 वेलकम का वेलकम गिफ्ट भी दिया। वेलकम को ज़हन में रखिएगा, यहाँ पर आप क्वालिफाई कर गए 2000 रुपए के WP1 के लिए। ये कब मिलेगा? जब नेक्स्ट आपका सेकंड मंथ होगा, यानी जनवरी में आप फिर 100 बीपी करेंगे और क्या लेंगे? पिछला 2000 का वेलकम गिफ्ट, यानी पूरी कैटलॉग में से अपनी चॉइस की कोई एक प्रोडक्ट जिसकी टोटल वर्थ 2000 हो, या 2 प्रोडक्ट्स जिनकी वर्थ 1000 करके 2000 बने। इसके बाद सेकेंड मंथ जब आपने कर लिया, जनवरी में आपने 100 बीपी कर लिए, तो फरवरी में फिर आपने 100 बीपी किए, तो अब आपने पिछला जो 3500 का सेकेंड वेलकम गिफ्ट है, जिसे WP2 कहते हैं, वो आपने विन किया अपनी मर्जी से। कैटलॉग में से अपनी मर्जी की कोई सी 2 चीजें जिनकी टोटल वर्थ 3500 या एक वर्थ 3500 ले सकते हैं। और इसी तरीके से जब आपका तीसरा मंथ होगा मार्च में आप फिर वो करेंगे 100 बीपी। मार्च में आप फिर करेंगे 100 बीपी, तो आप जो हैं वो मार्च में आप फिर करेंगे 100 बीपी, तो आप अपना 5000 का थर्ड वेलकम गिफ्ट ले सकते हैं, जो एक प्रोडक्ट 5000 की हो सकती है या कोई सी दो प्रोडक्ट्स टोटल करके 5000 की होंगी। ये 3 महीने के वेलकम गिफ्ट्स हैं जो 5000, 3500 और 2000 के बनते हैं। और मिनी वेलकम गिफ्ट होता है जिसकी अच्छी खासी वर्थ बन जाती है, मगर हर दफा ये ऑर्डर प्लेस करने पर मिलता है। और दरमियान में अगर आपका स्पाइरल खराब होता है, आप ब्रेक कर देते हैं, नहीं ले पाते, भूल जाते हैं, मिस हो जाता है, तो आपका ये सारा कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारी कुछ सेल्स आती हैं महीने में, हमारी नॉर्मली 2 सेल्स आती हैं। और ये सेल जो होती हैं ये डीप डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। इन प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खूबी ये होती है, ये हमारी कैटलॉग में से नहीं होती। यानी ये प्रोडक्ट्स हम ओरिफ्लेम लंदन, ओरिफ्लेम इंडिया, ओरिफ्लेम चाइना, ओरिफ्लेम टर्की, इजिप्ट से लेकर आते हैं प्रोडक्ट्स। बट इनकी सबसे कमाल बात ये होती है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कैटलॉग। ये नयापन कायम करने के लिए, ये पुराने लोगों को या कोई डिस्काउंट पर कोई ऐसी चीज लेने में राजी हो जो हमारी कैटलॉग से बोर हो गए, क्योंकि कैटलॉग का पीरियड 3 मंथ्स है और ये कैटलॉग का लास्ट मंथ है, तो उनके लिए ये अट्रैक्शन होती है। महीने में 2 सेल्स आती है, इसमें ज्यादातर एक्सेसरीज आती हैं। उसके बाद नए आने वालों के लिए और पुरानों वालों के लिए भी ये जो सेल है, ये भी नयों के लिए भी है, पुरानों के लिए भी। सिर्फ मिनी वेलकम गिफ्ट्स और वेलकम गिफ्ट्स नए लोगों के लिए। मिनी बिल्कुल स्टार्ट में, वेलकम 1 2 3 अकॉर्डिंग टू आप किस में फॉल करते हैं। ठीक है, वो हर एक का फर्क होगा। अब हमने बात की मंथली क्विक पिक की। क्विक पिक जल्दी से उठा लो, क्विक पिक ये 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है। और हमारी मंथली क्विक पिक जो है इस वक्त की करंट ये है। करंट मंथली क्विक पिक इज दिस। ये हमारी फ्रेंड्स वर्ल्ड की परफ्यूम है हमारी, और ये उसकी औरतों का, ये फीमेल्स का एक हमारा परफ्यूम बॉडी लोशन है, 150 ml का है। इसकी ओरिजिनल प्राइस 899 है। दिसंबर में आपको 629 रुपए का ये मिलेगा। तो ये हमारी क्विक पिक है, इस पर कोई कंडीशंस, कोई टर्म्स, कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है, ये कोई भी ले सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी कैंपेन पीरियड। हम बेसिकली बात करते हैं एक्टिविटी ऑफर। इसको एक्टिविटी ऑफर भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है सेल एक्शन।
अच्छा, दोनों का मतलब बिल्कुल सिमिलर है। एक्टिविटी ऑफर यानी जो आप एक्टिविटी करेंगे उस पे ऑफर मिलेगी, और सेल करेंगे उस पर एक एक्शन कंपनी दे रही है। वो क्या है? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में हमारे पास एक ट्रैवलिंग का छोटे साइज का 30 ml 5 ml का एक साशे और 50 ml की एक हैंड क्रीम है। ये चीजें जो हैं कंपनी ट्रैवलिंग साइज की लेकर आई है, और ये कितना अच्छा, ये इन सारी चीजों का एक कोड है जिसको सेट 1 कोड कहते हैं, 585561। ये आप एक कोड डालेंगे और अब क्यूमुलस ने आपको चीजें ऐड करना बहुत आसान कर दिया है। आप एक कोड डालेंगे और ये 4 चीजें आ जाएंगी, मगर ये आएंगी कैसे? अगर पहले मैं ऑप्शन दूंगी, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन नए आने वालों के लिए, अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आपने दिसंबर में मेंबरशिप ली है, तो आप दिसंबर में अपना 50 बीपी का ऑर्डर करेंगे। 50 बीपी का ऑर्डर करते ही आप क्या लेंगे? मिनी वेलकम गिफ्ट तो उसी वक्त मिल गया, और साथ ही मिनी वेलकम गिफ्ट के आप इसका कोड डाल देंगे 585561, तो आपको ये सेट भी 50 बीपी पर 2 चीजें मिल रही हैं। ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैंने सुना है दिसंबर के लिए। आगे सेल्स एक्शन के मैकेनिक्स 50 नहीं रहेंगे, कुछ चेंज कर देंगे, बट एनी हाउ इस वक्त जो है वो आपको ये सेट जो है वो मिलेगा, ये और मिनी वेलकम गिफ्ट में 3 में से कोई एक चीज आप ले सकते हैं, और आपके सिर्फ 50 बीपीज रह जाएंगे अपना। इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है म्यूट करने की, और यकीन कीजिए आप लोगों से म्यूट नहीं होता, मुझे वापस जाकर आप लोगों को बार बार करना पड़ता है। इतनी छोटी सी इंस्ट्रक्शन है जो हम फॉलो नहीं कर पाते। ओके जी, आपने मिनी वेलकम गिफ्ट्स ले लिए, आपने मिनी वेलकम गिफ्ट ले लिया, और आपने साथ ही ये वाला सेल्स एक्शन ले लिया। ये नयों, अच्छा, जो पुराने लोग हैं उनको मिनी वेलकम गिफ्ट नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ और सिर्फ 50 बीपी करने पर ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो नए लोग हैं उनके उनके पास उन्होंने 100 बीपी पूरे करने होते हैं ना, उनके वेलकम गिफ्ट्स का क्राइटेरिया 100 है। तो अगर वो चाहें तो उनको एक और ऑप्शन कंपनी दे रही है, अभी मैं फिर नए लोगों की बात कर रही हूँ। वो 100 बीपी कंप्लीट करके अपना क्या लेंगे? 50 पर पहले मिनी वेलकम गिफ्ट लेंगे, फिर 100 बीपी कंप्लीट करने पर उनका WP1 सेव हो जाएगा, मिलेगा नेक्स्ट मंथ है, ऑन गोइंग है, उनका सेव हो जाएगा। और साथ ही साथ वो सेल्स एक्शन में अब 50 बीपी का पिछला वाला जो मैंने आपको हैंड क्रीम दिखाई थी और ये चीजें दिखाई थी, वो अपना जो है वो बेसिकली ये वाला जो नंबर 1 वाली ऑप्शन है ये नहीं लेंगे। उनके पास एक और ऑप्शन है नंबर 2 पे उनके पास द वन का पैलेट है आई शेडो का, उनके पास एक कोल पेंसिल है, उनके पास एक लिप लाइनर है, और उनके पास बीबी क्रीम है। वो ये वाली ऑप्शन लेकर 4 चीजें ले सकते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो 100 बीपी करते हैं तो उनको 50 पे वो मिलेगा। वो 50 पे सिर्फ नए लोग अपना मिनी वेलकम गिफ्ट लेंगे, और उसके साथ सॉरी 100 पर वो अपना WP1 सेव कर लेंगे, मिनी वेलकम गिफ्ट लेंगे, और सॉरी 100 पर वो ये ऑप्शन लेंगे। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है जब तक आप ये कर नहीं लेते। उसी के साथ साथ जो पुराने लोग हैं उनके लिए क्या है, वो 100 बीपी करते हैं तो वो सिंपली ये ले लेते हैं। अब आप कहेंगे जी 50 पर आपने पिछली ऑफर दिखाई है और 100 पर आप कह रही हैं ये ले लेते हैं, तो एक ऑफर क्यों मिलेगी? हाँ जी, आप एक ऑफर ले सकते हैं, ये मल्टीपल्स में नहीं है। अगर तो आपने 50 बीपी का ऑर्डर किया है तो आप एक ऑफर लेंगे जो पहली वाली है, मगर अगर आपने 100 बीपी का ऑर्डर किया है तो आपको दोनों ऑफर्स नहीं मिलेंगी। दोनों ऑफर्स लेने के मैकेनिक्स क्या हैं कि आप 150 बीपीस करेंगे। आप 150 बीपीस करते हैं तो आप सेल्स एक्शन या एक्टिविटी ऑप्शन 1 भी लेंगे जो 50 बीपी की है ये वाली, और आप ऑप्शन 2 भी लेंगे जो हमारी आपके सामने मौजूद है, और उसका पहली का कोड है 585561, दूसरी का है 585562। आपने एक ये सेट 1 और सेट 2 का बस कोड डालना है और आप इस ऑफर को ले सकते हैं, मगर ये ऑफर आपको मिलेगी, दोनों चाहिए तो आप 150 बीपी का ऑर्डर करेंगे, आप 50 का करेंगे, आप पहली लेंगे। फिर आप अगर उसको 100 कंप्लीट कर लेते हैं तो आप दोनों नहीं ले सकते। दोनों लेने के लिए आपको 150 करनी पड़ेगी ऑफर, बस ये इसका यही ग्लिच है। ठीक है, आगे हम चलते हैं और हमें समझना है क्यूमुलस क्या है। क्यूमुलस एक इंतहाई
फास्ट, इंतहाई सादा, इंतहाई स्विफ्ट सिस्टम है जो ओरिफ्लेम की बहुत सी दुनिया के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में इससे पहले V4 मौजूद था और V4 से पहले जब हम काम करते थे तो मैन्युअली करते थे ओरी सेल्स पर। वक्त बदल गया है, दुनिया की हर चीज बदल गई है। अब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हम अब शायद सारी उम्र ही ऑनलाइन रहें और इसके लिए कंपनी ने आपकी ऑर्डरिंग फास्ट कर दी है। बहुत से लोग ऑर्डर करते थे, उन्हें कैंसिल कराने में प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए कैंसिलेशन खुद वो कर सकते हैं। लोगों को मेंबर बनाकर आईडी कार्ड लगाने में प्रॉब्लम होती थी, कंपनी से कांटेक्ट करते थे, वो अब वो खुद कर सकते हैं। लोग जो हैं वो बहुत सी ऑफर्स मिस कर जाते थे, अब हर ऑफर नजर आती है आपको, सामने वो दे रहा होता है, आपने सिर्फ ऐड करनी होती है। सो आपके इख्तियार में बहुत सी चीजें कंपनी ने कर दी है, क्योंकि आप ब्रांड पार्टनर हैं, आधे पार्टनर हैं, तो आप अपना बिजनेस खुद चलाएं। क्यूमुलस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिस तरह गाड़ी चलाने का एक ही तरीका है, मगर अगर आप राइट हैंड से लेफ्ट पे आ जाते हैं, लेफ्ट से राइट पे आ जाते हैं, तो आपको एक मेजर डिफरेंस लग रहा होता है। सो इट्स वेरी सिंपल, आप पढ़ते जाएं और आप इसको कर सकते हैं। जिन लोगों की एप्स अभी तक वर्किंग में नहीं है, तो प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अपनी तमाम एप्स को रीइंस्टॉल करें, इसको रिमूव करें, उसको दोबारा प्ले स्टोर पे जाएं, उनको इंस्टॉल करें, फिर इनको ऑपरेट करने के लिए एक फर्स्ट सिस्टम इख्तियार करें, विच इज अ वेबसाइट, नॉट ऐप। आप पुरानी ऐप चला रहे हैं, पुरानी ऐप जो ही 1 दिसंबर हो गया आपकी ऐप और उसके सारे मैकेनिक्स चेंज हो चुके हैं। आपने करना क्या है, आपने हमारी सिर्फ गूगल पे जाकर वेबसाइट पे जाना है, www.oriflame.com.pk पे आप चले जाएं। ये आपका फर्स्ट स्टेप है इस ऐप के साथ दोस्ती करने का। आप वहां जाएंगे, आप साइन इन करें अपना कंसल्टेंट नंबर, आप अपना पासवर्ड डालें, और अगर वो वहां काम नहीं करता पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर अपने फोन पे पासवर्ड लें। 24 घंटे के लिए आपको एक टेम्परेरी पासवर्ड आएगा जिसको आप दोबारा से रीसेट करेंगे अपने हिसाब से। तो ये करें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके 17 बोर्डिंग स्टेप्स हैं जो आपको सिर्फ वेबसाइट से नजर आएंगे, कहीं से नजर नहीं आएंगे। लेफ्ट साइड पे जाकर आप 17 बोर्डिंग स्टेप्स को गो थ्रू करें। हाउ टू मेक अ मेंबर, हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू ऑर्डर, हाउ टू डू बिजनेस, एक एक चीज मौजूद है। 17 स्टेप्स को थ्रू करें, वो शेयरेबल हैं, वॉचेबल हैं, हर चीज उसमें है। सो जब आप उन स्टेप्स को देख लेंगे तो आपको, ये भी वेबसाइट की बातें हो रही हैं, और उसके बाद आप चारों एप्स जो ओरीफ्लेम की हैं उनको इंस्टॉल करें, देन यू कैन डू अ बिजनेस। देखें, इसके इन तमाम चीजों की जितनी मैं अभी तक बात कर रही हूँ, इनके लिए आपके पास एक वाईफाई और एक फोन के होने की और राइट एटीट्यूड के होने की जरूरत है। फिर एक हमारा होता है जी लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल बनाने के लिए होता है लॉयल्टी प्रोग्राम होता है। जो भी कोई आप सेल्स एक्शन लेते हैं, इसका ताल्लुक वेलकम प्रोग्राम से नहीं है, जो भी कोई आप सेल्स एक्शन लेते हैं, ये 3 महीने का होता है। ये हमारी कैटलॉग का लास्ट मंथ है जब हमारी नई कैटलॉग आती है। उसी के साथ हमारी 2 चीजें आती हैं, एक होती है रिक्रूटमेंट ऑफर, एक होती है ये कैंपेन या हमारी लॉयल्टी। रिक्रूटमेंट का मतलब आपको आगे चलकर बताऊंगी। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है नए लोग लेकर आना। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग की बात की थी, नए लोग लाने की बात की थी, तो जब आप नए लोग लाते हैं उस पर कंपनी आपको गिफ्ट देती है, उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट कैंपेन्स। जो भी नहीं चल रही, नया महीना आएगा जनवरी, तो रिक्रूटमेंट कैंपेन आएगी और साथ ही साथ आएगा हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है? जब आप एक सेल्स एक्शन नए या पुराने ले लेते हैं, लोग कोई भी हो, नया हो, पुराना हो, दरमियाना हो, कोई भी शख्स जो ओरीफ्लेम का मेंबर है, वो अपनी एक कोई भी सेल्स एक्शन लेता है उसके बाद वो 50 एक्स्ट्रा बीपी करता है, जिस पर कोई गिफ्ट नहीं लेता और उसको छोड़ देता है फॉर 3 मंथ्स, और लास्ट मंथ में उसको कोई चीज मिलती है। इस वक्त जो हमारी अक्टूबर का लॉयल्टी चल रही है वो ये बैग है, हुबो बैग है, और ये लोगों को मिलेगा जनवरी में। और जनवरी में हमारी नई कैंपेन आएगी और हमें नहीं पता वो क्या आएगी, मगर उस कैंपेन को लेने के लिए आपको जनवरी के अंदर करने होंगे। सेल्स एक्शन लेने के बाद अगर लिया है तो आपने 50 बीपीज एक्स्ट्रा करना है। फरवरी में भी यही करना है और मार्च में भी यही करना है, तो आपको अप्रैल में ये रिडीम हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी मोबाइल ऐप्स की। जितने नए लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो प्लीज इन ऐप्स को अपडेटेड, जो पुराने हैं
उन्होंने अभी तक नहीं यूज किया उसको अनइंस्टॉल करें, दोबारा से प्ले स्टोर पे जाकर उनको इंस्टॉल करें, और जिन्होंने कर लिया है तो वो जो है इसको यूज करें। अब हमारे पास एक स्कैनर के नाम से मैंने कल परसों ग्रुप में एक चीज शेयर की थी जो हमारे पास आ चुका है, आप इस पे भी काम कर सकते हैं। या आप जब इसे कैटलॉग पे स्कैनर को लगाएंगे तो आप हर प्रोडक्ट की डिटेल, उसकी हर डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। स्कैनर्स अब मौजूद है, ठीक है। सो हमारे पास ओरिफ्लेम की ऐप है, गेटिंग स्टार्टेड, पाकिस्तान में नहीं है बट यू कैन डाउनलोड दिस। बिजनेस ऐप है, स्किन केयर एक्सपर्ट और मेकअप विजिट है। सो आपने ऑर्डर कैसे करना है, आप ऑर्डर करते हैं ओरिफ्लेम की ऐप से, अपना भी अपनी टीम का भी आप कर सकते हैं डाउनलाइन ऑर्डर, और यहीं से ही आप लोगों को मेंबर बनाते हैं। ये ऐप मेंबर बनाने के लिए और ये ऐप ऑर्डरिंग के काम आती है। जो ओरिफ्लेम की गेटिंग स्टार्टेड है, हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, यू कैन डाउनलोड दिस थिंग। फिर हमारे पास एक बिजनेस ऐप, चूंकि ये मेरा बिजनेस है, मैंने देखना है कि मेरे साथ कितने, नहीं बेटा नहीं, मेरे साथ कितने लोग जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, मेरे साथ किसने, जिस तरह मैंने कल परसों कहा था मैं आप लोगों के पॉइंट्स शेयर करूंगी। मैं कहां से चेक करूंगी आपके पॉइंट्स, वो है ये बिजनेस ऐप, ये अपडेटेड होती है। इसमें आप अपनी और अपनी टीम के पॉइंट्स देख सकते हैं, उनके एड्रेसेस देख सकते हैं, उनके फोन नंबर, उनकी डाउनलाइन, हर चीज देख सकते हैं। तो बिजनेस ऐप जो है ये बहुत जरूरी है। स्किन केयर एक्सपर्ट, बहुत से लोग अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो और आप किसी को नहीं जानते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप इस ऐप पे जाएंगे, अपनी पिक्चर खींचेंगे, एज डालेंगे, कंसर्न डालेंगे, आपको प्रोडक्ट खुद स्किन केयर की सजेस्ट करेगी। स्किन केयर, हमारी मेकअप विजिट जो ऐप है वो बड़ी जबरदस्त टूल है। उस टूल के अंदर आप जो हैं वो अपना मेकअप देख सकते हैं। आपने कोई चीज नहीं ली, आप अपनी पिक्चर खींचेंगी, आपके चेहरे पर कौन सा मेकअप कैसा लगेगा ये भी आप इस ऐप से पूछ सकते हैं, ये आपको आपकी तस्वीर में दिखाएगा। ओरिफ्लेम का नए आने वालों के लिए जो बेसिक टूल है जिस पर उनकी सारी बिजनेस खड़ा है वो है एक नक्शा। नक्शे के ऊपर इमारतें खड़ी होती हैं, जिनके घरों के कभी नक्शे नहीं बनते, दिमाग में बनते हैं, उनके घर भी दिमाग में बनते हैं, रियलिटी में नहीं बनते। सो ओरिफ्लेम में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन टूल है दैट इज कॉल्ड नेम बैंक। आपने अपने तमाम जानने वालों का, चाहे वो आपके बचपन से आज तक आप जिस किसी को जानते हैं, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी भाभी, देवरानी, जेठानी, नंद, नंद के रिश्तेदार, नेबरहुड के लोग, अम्मी के साइड के लोग, ननिहाल, ददियाल, मामू, फुप्पी, चाची, ताई, कजने, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, कमेटी वाली, मिलाद वाली, जितने लोगों को आप जानते हैं उनके नाम इस नेम बैंक में आपने लिखने हैं। जो लिखेंगे, प्लीज लिसन टू द डायरेक्शंस, जो लिखेंगे वो अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, जो लिखेंगे नहीं हवा में बनाएंगे, मेरे दिमाग में है, तो उनका बिजनेस भी दिमाग में ही बनेगा। सो आप उन तमाम लोगों के नाम लिखेंगे, उनके फोन नंबर्स लिखेंगे, ईमेल है तो वो लिखेंगे, और उनको आप इनवाइट करेंगे। किसके लिए इनवाइट करेंगे, सोचें, इनविटेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आपको मैंने, मेरी बेटी की शादी हो और मैंने किसी को बुलाना हो तो मैं उसको फेसबुक पे लगा दूं कि आप इनवाइटेड हैं, आप आएंगी नहीं। मैं अगर व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दूं आप इनवाइटेड हैं, आप आएंगी नहीं। मैं आपके घर आऊं और आपका कार्ड दूं और कहूं आपने जरूर आना है, तो मेरे आने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। मेरे आने का ताल्लुक या मेरे ज्वाइनिंग का ताल्लुक ओरिफ्लेम में आपके साथ किस चीज पर है, आपके इनविटेशन पर है। अब जिस तरह मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताई थी, आपने लोगों को इनवाइट करना है, यानी रिक्रूट करना है। जो रिक्रूटमेंट कैंपेन अगले महीने आएगी, लोगों को मेंबर बनाने पर, उन्हें एक्टिव करने पर कंपनी आपको गिफ्ट देती है। सो रिक्रूटमेंट कैंपेन, रिक्रूट हमारा खून है ओरिफ्लेम के अंदर, उस पर आपकी सारी बिल्डिंग खड़ी हुई है ओरिफ्लेम की, क्योंकि अकेले शख्स का काम नहीं है, आपको लोग चाहिए। सो आपने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो टीम का साइज बढ़ाएं, नेटवर्क बढ़ाएं। उसमें आपको, जिस तरह मैंने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में 2 तरह के बेनिफिट्स बताए थे, लुक ग्रेट, मेक मनी एंड हैव फन। इसी लुक ग्रेट, मेक मनी और हैव फन पे आपने लोगों को इनवाइट करना है। आपके साथ सारे लोग यहाँ खूबसूरत दिखने और मेकअप करने नहीं आएंगे। बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो
रत्ती मेकअप नहीं करती हैं तो वो ओरिफ्लेम ना करें, नहीं। उनके लिए ओरिफ्लेम में क्या मौजूद है, मेक मनी या कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो वो चाहती हैं वेलफेयर माइंडेड होकर काम करें, लोगों के लिए काम करें, तो बहुत से लोगों के घरों के चूल्हे ओरिफ्लेम से जला सकती हैं। वो अपॉर्चुनिटी उनको जरूरत नहीं है। अपने तवसत से एक टीम खड़ी करके लोगों को, पाकिस्तान में बैठे जो खुदकुशी कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, रिस्क नहीं है, उनको ओरिफ्लेम के तई एक इनकम अपॉर्चुनिटी देकर बहुत सी दुआएं भी आप ले सकते हैं। उसी के साथ साथ आप हैव फन भी कर सकते हैं, यानी दुनिया की सैर कर सकते हैं। आपके इस नेम बैंक में डिफरेंट तरह के लोग हैं, जिस तरह आपके सगे बच्चे आप जैसे नहीं होते, आपके बहन भाई आप जैसे नहीं होते, ये सारे लोग एक जैसे नहीं होते। ये नेम बैंक स्टार्ट होता है इनर सर्कल से, यानी आपके हॉट कॉन्टैक्ट से, जो आप पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनका नाम आप सबसे पहले लिख रहे होंगे। जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं और वो आप पे करते हैं, उनका जहन में भी आपको सबसे पहले ख्याल आएगा। उनका आप नेम दरवाजा बैंक बंद में कर सबसे टॉप पर मुझे नाम बताना ना लिखेंगे। एक अंदर उनका आप नेम बैंक में सबसे टॉप पे नाम लिखेंगे, और जब आप उनको टॉप पे नाम लिखेंगे तो मैं ज्यूम करती हूँ आपको उन लोगों के बारे में मालूम होगा ये कैसे लोग हैं। यानी ये अमीर हैं, अगर वो बहुत अमीर हैं तो हो सकता है वो वेलफेयर पे काम करना चाहते हो और बहुत से लोगों के घरों के चूल्हे जलाना चाहते हो और नेकियां कमाना चाहते हो, या हो सकता है वो लोग ग्रेट नहीं करना, लोग ग्रेट में इंटरेस्टेड हो, अच्छी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो और दुनिया की सैर करने में इंटरेस्टेड हो, या हो सकता है वो लोग जो हैं वो बहुत गरीब हों तो वो मेक मनी में इंटरेस्टेड हो। व्हाटसोएवर आपने उनको इनवाइट उनकी जात के हिसाब से करना है। इनविटेशन आपके मकसद का नहीं होना चाहिए, आपके फायदे का नहीं होना चाहिए, उनके फायदे का होना चाहिए। तो ये एक राइट इनविटेशन होगा। अगर आप लोगों को बुलाएंगे, ये चीजें ले लो, चीजें ले लो, चीजें तो लेनी नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट भी लेना चाहता है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, उसको मेंबर बना के प्रोडक्ट दें, उसको कंपनी से अटैच कर दें, बनाएं अपनी डाउनलाइन में, लाएं अपने थ्रू, मगर उसको कंपनी से डायरेक्टली अटैच कर दें। ये बात जहन में रखिएगा। सो आपने कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिसमें आपका फायदा छलके। आपने लोगों का फायदे की बात करनी है और उनकी जात के हिसाब से इनवाइट करना है, और जितना स्ट्रॉन्ग इनविटेशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग उसके आपके साथ काम करने का ताल्लुक है। तो ओरिफ्लेम में रीढ़ की हड्डी क्या है, ये हमारा नेम बैंक है जो आप लिखेंगे किसी डायरी में, किसी पेज में। दूसरी बात, हमारा जो सिस्टम है वो दो चीजों पे टोटली खड़ा हुआ है। दो टांगे होती हैं, उस पर हम खड़े होते हैं। जब दो पे खड़े होते हैं बैलेंस बिल्कुल ठीक होता है, एक हो जाती है तो आपका बैलेंस खराब होता है, और दोनों ही नहीं होंगी तो आप गिर जाएंगे। इसी तरीके से ओरिफ्लेम का सारा स्ट्रक्चर जिन चीजों पे खड़ा है वो दो चीजें, वन इज प्रोडक्ट। 400 प्रोडक्ट्स हैं ओरिफ्लेम की, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज, किस स्किन के लिए उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या यूज होता है, कैसे लगता है, हर चीज का कैसे बनती है प्रोडक्ट, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरी आपको टिप होगी, ठीक है। सो बिजनेस को कुरेदने, जानने 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 हर जगह से मिल जाएगा। यूट्यूब, मतलब आप मुझसे पूछे मैं बता दूंगी। यूट्यूब, विकिपीडिया, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें जाकर वेबसाइट पे, उसकी सारी डिटेल देगा। डायरी बनाएं, एक प्रोडक्ट की बड़ी डायरी बनाएं, मोटी डायरी खरीदें, पैसे खर्च करें। जब आप किसी भी चीज पर पैसे खर्च करते हैं उसकी कदर बढ़ जाती है। दो डायरीज लें खूबसूरत सी, बड़ी सी। एक पर आप बिजनेस अपना सारा लिखें और एक पर आप ओरिफ्लेम का, बल्कि तीन लें। एक पर आप ओरिफ्लेम प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखें जो आपके लिए एक समुंदर का काम करेगी, और आप अपनी टीम्स को भी इसी तरह से, क्योंकि आपने कुछ अरसे के बाद लोगों को ट्रेन करना है तो आप ये करें। दूसरा, आपके पास बिजनेस की सारी डिटेल्स हो, कैलकुलेशन कैसे होती है, रेस टू मैनेजर कैसे होती है, बेसिक कैलकुलेशन क्या होती है, डीप क्या होती है, बोनस क्या होती है, एवरीथिंग। तीसरी, जितनी आप ट्रेनिंग यहाँ से सुनते हैं, जिस किसी लीडर की सुनते हैं, चाहे आप वकास साहब की ऑफिशियल सुने, आप अपने लीडर की सुने, या उसके साथ जिस तरह मेरा स्केड्यूल होता है वो बड़ा रंगीन सा होता है, हर एक की ट्रेनिंग होती है, तो उनकी ट्रेनिंग के नोट्स बनाए। ये मैं नोट्स बनाती थी डेट के साथ, डेट, डे, प्रेजेंटर का नाम और फुल नोट्स, फुल नोट्स, फुल नोट्स। और मैं अगर उस प्रेजेंटर को दोबारा भी सुनती थी सेम ट्रेनिंग या डिफरेंट ट्रेनिंग के साथ, तो भी मैं नोट्स बनाती थी। ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, ये मैं आपको बेहतरीन मशवरा दे रही हूँ। जब हम बात करते हैं बिजनेस को समझने की, उसके अंदर जब मैंने बात की थी आपको शुरू में बीपीज की, कि कंपनी की हर प्रोडक्ट के साथ कुछ बीपीज लगे हैं। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन करेंगी कि हुमैरा, आपने ये तो बोल दिया कि बीपीज हैं, मगर हमें बीपीज का फायदा क्या है?
बीपीज आपको पैसे देते हैं, बीपीज आपको डेजिग्नेशन देते हैं। जिस तरह से ये ग्राफ आपके सामने है, अगर आप 3% पर हैं, यानी आपने 200 बीपी की, हमने पिक्चर में मिनी वेलकम गिफ्ट में 50 बीपी देखे थे, फिर हमने सेल्स एक्शन में और वेलकम गिफ्ट में 100 बीपी देखे थे, और मैंने कहा था 2 सेल्स एक्शन लेने हैं तो 150 बीपी आप करेंगे। मगर अगर आप 50 और कर लेते हैं, लॉयल्टी समझें, 50 और कर लिए, या आपने खुद 100 बीपी किए और अपने साथ एक मेंबर बनाया और उसका वेलकम गिफ्ट भी उसको क्वालिफाई करवा दिया, उससे भी 100 करा लिए, तो आपके पास कितने आ गए? 200 बीपी। चाहे आप अपने कोड पे करें, चाहे मेंबर बना के करें, आपके 200 बीपी आ गए तो आप 3% पर आ गए, और यहाँ आपकी डेजिग्नेशन है एज अ कंसल्टेंट। इसी तरीके से इस डेजिग्नेशन को आपने बढ़ाना है। यहाँ पर आपका कमीशन बड़ा नॉमिनल होगा। मेरा 240 रुपए का था जब मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद अगर आप 600 बीपी कर लेते हैं, अपनी टीम के साथ 600 बीपी करवा लेते हैं, तो आप 6 पर आ जाते हैं। फर्ज करें आप ऊपर हैं, अपने साथ 5 लोग मेंबर बना लेते हैं डायरेक्टली। हर एक आम नॉर्मल शख्स 250 लोगों को जानता है, 5 तो ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ मेंबर बन जाए, तो वो 100 करते हैं। उनके आप वेलकम गिफ्ट्स और सेल्स एक्शन उनके क्वालिफाई कराते हैं, अपने भी करते हैं, तो अब आपके पास 600 बीपी ऑल टुगेदर आ गए। पर्सनल अपने 100, टीम से आपके 500, 500 और 100 मिलाकर 600। अब आप 6% पर हैं। अगर वो लोग आगे से डुप्लीकेट करते हैं सिस्टम को, तो आपके 1200 बीपी हो जाते हैं। मतलब वो 5 लोग भी अपने कुछ लोग ले आए, तो ऑल टुगेदर सबको आपने एक्टिव कर दिया, तो आपके 1200 बीपी पे आप 9% पर हैं। 3, 6 और 9% पर आप कंसल्टेंट होते हैं। अपनी परसेंटेज और डेजिग्नेशन बढ़ाने का तरीका टीम का साइज या नेटवर्क बढ़ाने पर है। जो ही आपके 2400 बीपी हो जाते हैं विद योर टीम, यानी आपने अपने 100 बीपी के अपने साथ 5 लोग लेकर आए, वो अपने साथ 5-5 लोग लेकर आ गए। हर वो जो 5 लोग आप लाए थे, वो इंडिविजुअली अपने साथ अपने सर्कल के, आप उन 5 को जानते हैं, उनके 5 को आप नहीं जानते, आप उनको भी कहते हैं डुप्लीकेट करो, नेटवर्क बनाओ और अपने 5-5 लोगों को लेकर आओ। अब आपके हो गए 3100 बीपी और आप आ गए 12% पर। यहाँ इन्होंने 2400 से स्टार्ट हो जाता है आपका मैनेजर लेवल, 4000 पर आपके 15, 6600 पे आप 18 और 10,000 करके आप 21% पर आ जाते हैं। अगर आप नए हैं, आप 3 महीने लगाकर बिजनेस और प्रोडक्ट दोनों को समझेंगे, आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह से ये इन्होंने परसेंटेजेस बताई हैं कि 0 से लेकर 199 पर आपको क्या मिल रहा है, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं सिर्फ, कमीशन की सूरत में कुछ नहीं आएगा। 3% से पहला कमीशन स्टार्ट होता है, ये बेसिक लेवल है। फिर आप 6, 9, 12, 15, 18 पे जाते हैं और आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। 90 दिन का अपना कंपनी के साथ एक प्लान बनाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने बिजनेस करना है। इसको जाया मत करें, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, आप खुद सोचकर इसको वेस्ट कर देते हैं। अपने मैनेजर से बात करें, अपने स्पॉन्सर से बात करें, अपनी अपलाइन से बात करें, लर्निंग एटीट्यूड रखें, स्किल्स सीखें, प्रेजेंटेशन सीखें, नोट्स बनाएं। ठीक है, अपने गोल एक बनाएं। देखें, अगर मैं गोल सेट अपना नहीं करती, मैंने कहा आना है मुझे नहीं पता, मेंबर बन गई, चीजें बेच रही हूँ, सेल्स गर्ल कितना, अल्लाह का वास्ता चीज नहीं, हमने नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? इसलिए कि आप उसे फायदा नहीं दे रहे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे जब आप लोगों से बात करेंगे, तस्वीरें लगाएंगे, हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, क्यों आए? आप किसी को क्या दे रहे हैं? जब आप उसको टच करते हैं और उसे कहते हैं मैं ओरिफ्लेम की मेंबर हूँ, उसकी ज़हन में पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है वो ये है कि उसकी जेब से पैसे निकलने हैं। जब आप मुझे एक बात बताइए, महीने की आखिरी तारीखें चल रही होती हैं, जो लोग नौकरी करते हैं वो रिलेट कर सकते हैं, या जो औरतें हैं उनके हस्बैंड उनको पॉकेट मनी देते हैं वो भी रिलेट कर सकती हैं। महीने के आखिरी दिन चल रहे होते हैं, तो आपकी जेब में, आपकी जहन में क्या चल रहा होता है? आपकी जहन में पैसे चल रहे होते हैं। पहले वो आपके जहन में आते हैं, बाद में आपकी जेब में आते हैं, पहली के बाद। पहले आपका जहन उस तरफ चलना शुरू हो जाता है। सेम इज द केस जब आप किसी को कहते हैं मुझसे चीजें ले लो, तो उसके जहन में क्या चलता है कि मेरी जेब से पैसे निकलने हैं। वो कहता है प्रोडक्ट बुरी है, मुझे पसंद नहीं आई है, किसी और से मैं ले लूंगा, वो तो इतने की बेच रही है, आपकी महंगी है, एनीथिंग बिकॉज उसको कोई फायदा आप नहीं दे रहे। अगर आप उसे मेंबर बना देते हैं और उसको वो तमाम फायदे बताते हैं कि छोटे फायदे आपको ये हैं, मिनी वेलकम गिफ्ट्स हैं, तो वो आपके साथ जरूर रहेगा और चलेगा। ठीक है, हमने क्या करना है, लोगों को 90 दिन के अंदर उनके गोल बनाने हैं। गोल से मेरी मुराद अगेन यही होगी कि यार तुमने 6 पर आना है, तुमने 9 पर आना है, तब आप उसका ज़हन बनाएंगे, उसको एक टारगेट देंगे तो वो उस पे काम करेगा। मेरा निशाना बहुत अच्छा है, मेरे आगे जो चीज दी जाए मैं उड़ा के रख देती हूँ। अब मैं वही हूँ, मेरा गन भी मेरी वही है, वही मैं हूँ, मगर मुझे उल्टा कर दें आप,
मेरा शिकार या मेरा निशाना पीछे ले जाएं। मैं कितनी अच्छी बंदूक चलाती हूँ, जब मेरे सामने टारगेट ही नहीं, मैं चला ही नहीं सकती। मैंने फॉलो किस चीज को करना है? तो आपका टारगेट आपकी आंखों के सामने होना जरूरी है। हुमैरा ने कहा है मैंने 9 पर आना है, या आपका इनकम टारगेट होगा, या आपका मेंबर एक्टिव कराना टारगेट होगा, या आपका परसेंटेज टारगेट होगा, या डेजिग्नेशन होगा। तो इस पर आप खुद अपना टारगेट सेट जरूर करें, अपनी एक्टिविटीज प्लान करें। अब देखिए मैंने जाना है जो है फर्ज करें इस्लामाबाद, तो मेरा टारगेट सेट हो गया इस्लामाबाद। अब मुझे इस्लामाबाद के लिए सबसे पहले देखना है मेरे पास क्या क्या होगा। एक गाड़ी होगी, उसमें पेट्रोल होगा, मेरे पास सामान होगा, खाने पीने का होगा, एक्टिविटी, हम गाने सुनते जाएंगे, हम तस्वीरें खींचते जाएंगे, हम इंजॉय करते जाएंगे, या हम रोते जाएंगे। एक्टिविटीज आपने उस रास्ते की खुद प्लान करनी है जो आपकी मंजिल को नजदीक, आसान, खूबसूरत और अच्छा बनाए। ठीक है, गाइडेंस लें, हर स्टेप पे लें। प्रोडक्ट अभी ऑर्डर प्लेस करना है तो वो लें, हर चीज पे गाइडेंस जरूर लें और क्वेश्चंस पूछें। ये अक्लमंदों की निशानी होती है। आपकी मर्जी है, आप 2 लोग जोड़ें नेटवर्क मार्केटिंग में, 3 जोड़ें, 4 जोड़ें, 5 जोड़ें, मर्जी आपकी है। अगर आप 2 जोड़ते हैं, जोड़ने का काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तोड़ने का काम बहुत आसान है। सो जोड़ने के लिए आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होनी जरूरी है, जोड़ने के लिए आपको सीखना जरूरी है, जोड़ने के लिए मेहनत है। ठीक है, अगर आप 2 लोग अपने साथ डायरेक्टली लेकर आते हैं और उन 2 को कहते हैं अपने साथ उसको डुप्लीकेट करें, तो आप लोग 4 हो जाएंगे। वो 4 लोग 2 लोग लेकर आते हैं, आप 8 हो जाएंगे। वो 8 लोग 2 लोग लेकर आते हैं, आप 16 हो जाएंगे। वो 16 लोग 2 लोग लेकर आते हैं, आप 32 हो जाएंगे। आप 32 लोग 2 लोग लेकर आते हैं, आप 64 लोग हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप 3 पे काम करते हैं, 2 पे नहीं करते, वैसे तो कंपनी कहती है रोज के 3 लोगों से बात करें। कंपनी का पैटर्न ये है, अगर आप 3 से बात करते डायरेक्ट लेकर आते हैं, उन 3 को कहते हैं 3-3 लोग ले आए, तो आप 9 हो जाएंगे। 9 लोग 3-3 लोग ले आएंगे तो 27 हो जाएंगे। 27 लोग 3-3 लोग ले आएंगे तो 81 हो जाएंगे। 81 लोग 3-3 लोग ले आएंगे 243 हो जाएंगे। 243 लोग 3-3 लोग ले आएंगे 729 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप 3 पे नहीं काम करते और 2 पे नहीं करते, आप 4 पे काम करते हैं, हम 4-4 लोग लेकर आते हैं, मैं भी 4 लाऊंगा, मेरी टीम भी 4 लाएगी, और एंड तक हम डुप्लीकेट करेंगे, तो आप 4096 लोगों तक महीने के एंड पर आ सकते हैं। अगर आप 5 पर काम करते हैं तो आप 15,625 पर आ सकते हैं। आपका प्लान है, आपने काम करना है। ओरिफ्लेम में अपना टारगेट मिनिमम मैनेजर बनाए, सेकंड डेजिग्नेशन जरूर बनाए। 19 डेजिग्नेशन है, सेकंड बनाए। अगर आप सोचने की ताकत रखते हैं, गोल बनाने की ताकत रखते हैं, उसका इरादा करने की ताकत रखते हैं, तो आप अचीव करने की भी रखते हैं। जो लोग यही सोचते हैं ऑर्डर नहीं मिल रहा, ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, ऑर्डर कहाँ से लाऊं, इसको बेचूं उसको बेचूं, वो उतनी ही ताकत रखते हैं और उतना ही काम करते हैं। और याद रखिएगा, ऑर्डर पर आप ज्यादा देर नहीं चलते। अगर आप कंपनी के पैटर्न की बात करते हैं, कंपनी एक स्वीडन की का ब्रांड है। अगर कंपनी ने सिर्फ चीजें बेचनी होती, किसी भी दुकान में रखकर, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स गर्ल खड़ी करके हम चीजें बेच सकते थे। कंपनी ये नहीं करती, कंपनी आपको मेंबर बनाती है, तो आप भी मेंबर ही बनाए। टीम वर्क है ये, साथ काम करेंगे तो ही अचीव करेंगे। अच्छा जी, हम बात करते हैं अपना, हमारी 3 डेजिग्नेशंस हैं, कंसल्टेंट, मैनेजर और डायरेक्टर, और तीनों को हासिल करने का तरीकेकार बिल्कुल फर्क है। तरीकेकार क्या है? हर प्रोडक्ट पे पॉइंट्स हैं जो आपके भी हैं और आपके टीम मेंबर्स के भी हैं। आपके और आपकी टीम मेंबर्स के जो पॉइंट्स हैं वो कलेक्ट होकर ग्रुप पॉइंट्स कहलाते हैं। फर्ज करें ये वही वही ग्राफ है जो मैंने पहले दिखाया, 200 से 599 पर आप 3 पर हैं, 600 से 1199 पर 6 पर हैं, 1200 से इस तरह। अब आपने इस एग्जाम्पल को देखें, आप यहाँ पर आपने 100 बीपी किया, आपके साथ 3 लोग आए, उन्होंने भी 100 बीपी किया, और उन 3 लोगों में से एक शख्स ने डुप्लीकेट किया और 2 मेंबर बनाए। फर्ज करें आप 100 करती हैं, ये लोग भी 100 करते हैं, ये भी 100 करते हैं, सबने 100 किए, सबने वेलकम गिफ्ट और सेल्स एक्शन लिए। तो अब आपके पास साथी आपके पॉइंट 100 हुए, ग्रुप से कितने आए? 100, 200, 300, 400, 500, और ये आपके मिलाकर 600। 600 पर आप सीधी 6% पर आ गई। अब हम देखते हैं, हमने अगर अपना गोल सेट करना है, प्लान करना है 90 डेज का, 3 महीने का, तो हम कैसे करेंगे? पहले मंथ में जितने भी नए लोग हैं आपकी टीम्स में या आप खुद नए हैं, आपने 3 काम करने हैं। शो, इनवाइट, अटेंड। सबसे पहले आपने 20 कैटलॉग्स बाय करनी है और आपने एक नेम लिस्ट बनानी है। 20 कैटलॉग्स और नेम लिस्ट बनाने के बाद आपने अपना एक गोल सेट करना है और साथ साथ ट्रेनिंग्स लेनी है। डायरीज आप 3 ले चुके हैं, जिसमें एक ट्रेनिंग लेने की है, एक प्रोडक्ट की, एक बिजनेस की। ये मैं आपको इनिशियल स्टेप्स बता रही हूँ बिजनेस के। अगर आपने बुनियाद बनाकर कामयाब होना है, अगर एक चीज की इमारत की बुनियाद
टेढ़ी होगी, सही नहीं होगी, या तो इमारत गिर जाएगी या इमारत टेढ़ी होगी, वो कभी भी गिर सकती है। सो अगर आपने अपनी बुनियादें ठीक रखनी है, आपको 3 से 4 काम करने होंगे। आपके पास 3 डायरीज, एक प्रोडक्ट की, एक बिजनेस की और एक ट्रेनिंग्स की होनी जरूरी है। आपके पास अपनी एप्स डाउनलोडेड होनी बहुत जरूरी है। आपको एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ नेम बैंक बनाएंगे, गोल सेट करेंगे। अच्छा जी, आपने 20 कैटलॉग्स ली, 20 कैटलॉग्स की कोड और मालियत मैं आपको बता देती हूँ। 20 कैटलॉग्स आती हैं 725 रुपए की, एक कैटलॉग आती है 70 रुपए की, 5 कैटलॉग्स आती है 250 की। तो आपको इकोनॉमी पैक, फायदेमंद पैक जो है वो 725 का पड़ेगा 20 का। उसका एक कोड है जो है 585553। जब आप अपने ऑर्डर में ये डालेंगे तो आपको 20 कैटलॉग्स मिल जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने वो कैटलॉग्स लेनी है और आपने एक नेम बैंक बनाया हुआ था जो कंपनी ने आपको बताया अपने इनर सर्कल से। आपने 20 कैटलॉग्स उस नेम बैंक के पहले 20 लोगों को भेजनी है, मगर उस कैटलॉग के ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, आपका ऊपर नाम, आपका फोन नंबर और कंसल्टेंट नंबर लिखकर स्टिकर की सूरत में हो, मास्किंग टेप से लिखा हुआ और नीटली लिखा हुआ कैटलॉग के फेस पर आप उसे सेंड कर देंगे, चाहे सगी बहन ही क्यों ना हो। उसके बाद क्योंकि आपका पहला काम क्या है, देखें, शो आपने क्या करना है, अपना आप नहीं करना, कैटलॉग शो करनी है। तो कोशिश करें उसकी ओरिजिनल कॉपी उसको दें, इंस्टेड ऑफ आप व्हाट्सएप करते हैं, वो उससे बेहतर है। उनको आपने इनवाइट करना है। हर पीर वाले दिन हम क्या देते हैं, OOM, जो मैंने बताई थी, ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जिसमें हम कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का पोर्टफोलियो, कंपनी की ऑफरिंग, कंपनी की सक्सेस स्टोरी, सब कुछ डिस्कस करते हैं। शौक जब आप पहले करेंगे, कैटलॉग आप दे चुके होंगे, उसके बाद आप इनवाइट करेंगे उन्हें OM के लिए, और OM पे इनवाइट करने के बाद आप उनके साथ खुद जूम मीटिंग पर भी वो अटेंड करेंगे क्लास जो जिसके लिए आपने उनको अटेंड किया। आजकल तो हम ज्यादातर जूम पर ही होते हैं, आपका किराया बचता है, आपने तैयार नहीं होना, आपने सामने नहीं आना, आपने इजाजत नहीं लेनी। आपने सिर्फ जूम डाउनलोड करके प्ले स्टोर से इस काम को करना शुरू कर देना। अब आप मुझे बताइए, सिर्फ चीजों को इन प्लेस करके आप यहाँ से बहुत से पैसे कमा सकते हैं। नंबर 1 तरीका जो आपका होगा, इसमें 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन अपनी अपलाइन से, अपने मैनेजर से, अपने डायरेक्टर से होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो ईमेल की सूरत में हो, SMS की सूरत में हो, व्हाट्सएप की सूरत में हो, जूम मीटिंग की सूरत में हो। आपको हर किस्म की प्रमोशंस का पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 पे आप ट्रेनिंग्स आपने कौन कौन सी लाजमी लेनी है। मेंबर बनते ही आप नए हैं, आपने गेटिंग स्टार्टेड अपनी करवानी है कि मैं अपना गोल सेट करूं, मैंने नेम बैंक कैसे बनाना है, मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, एप्स कौन सी है। स्टेप 1 प्रोडक्ट नॉलेज की क्लास जरूर लें और प्रोडक्ट की एजुकेशन हासिल करें, या हाउ टू रिकमेंड द प्रोडक्ट्स, ये आपने लाजमी करनी है। टूल्स में आपके पास सारी एप्स होनी चाहिए, कैटलॉग्स होनी चाहिए 20, प्रोडक्ट अपनी होनी चाहिए, सेल्फ यूज की प्रोडक्ट लाजमी होनी चाहिए, और नेम बैंक बना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्शन में आपने कौन सा एक्शन लेना है, आपने मीटिंग्स अटेंड करनी बहुत जरूरी है आपके लिए, ब्यूटी की एप्स, मेकअप विजिट, और आपने लोगों से ग्रेजुअली बात भी शुरू करनी है आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग्स लेने के बाद। यहाँ पर आप आसानी से 3% पर आ जाएंगे जो आपने बेस बनाई है। सेकेंड मंथ जून शुरू होगा, काम आपका बेसिक शो इनवाइट अटेंड ही रहेगा। अब यहाँ पर चूंकि पिछली स्लाइड में आप देखें एक्शन आपका आखिरी काम था, यहाँ पर नंबर 6 में आपका दूसरा महीना है, 30 दिन आप गुजार चुके हुए हैं, फर्स्ट वेलकम गिफ्ट ले चुके हैं, मिनी वेलकम गिफ्ट सेल्स एक्शन ले चुके हैं, ट्रेनिंग्स आप ले रहे हैं, डायरीज आपकी बन गई हैं, नेम बैंक आपने बना लिया है। अब यहाँ पर एक्शन पहली चीज होगा, आपने क्या करना है, रिक्रूट करना शुरू करना है, यानी नए लोगों को अपने साथ इनवाइट करना है, उनका और अपना गोल सेट करना है, दोनों का, या अपनी अपलाइन से करवाएं, सोशल मीडिया की पावर को समझें, उनसे जूम डाउनलोड करवाएं, उनसे एप्स करवाएं, उनसे राब्ता रखें। जूम पर आप चाहें तो सोशल मीडिया पे भी अच्छे अच्छे एड्स दे सकते हैं। और अब आपने L2 अटेंड करनी है, जो आप ज्वाइन करेंगे आपको पता लग जाएगा लीडरशिप अकेडमी 2 क्या है। इसी के बाद साथ साथ आप कम्युनिकेशन के अंदर अगेन आप यहाँ पर अब आप कंडक्ट कर रहे हैं, पहले में आपने ली है गेटिंग स्टार्टेड, अब चूंकि आपके साथ लोग रिक्रूटमेंट में आ गए हैं तो आपने, जो आपके नए लोग बने हैं, आपका काम है, भले आप नए हैं, उनकी गेटिंग स्टार्टेड आप करेंगे।
ठीक है, ये लाजमी चीज है कि उनकी गेटिंग स्टार्टेड आप करेंगे। अब आपने ऊपर नीचे नहीं देखना, तो गेटिंग स्टार्टेड के नोट्स बनाने शुरू करें कि हाउ टू डू अ गुड गेटिंग स्टार्टेड, और उनकी आप करेंगे ट्रेनिंग्स के अंदर। अब यहाँ पर आप स्टेप 2 पे जंप कर देंगे, स्टेप 1 की बजाय स्टेप 2 पे करेंगे। उसके बाद आपको जाहिर सी बात है आपके पास स्किन केयर की सारी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट की सेकेंड मंथ में, टीम को भी होनी चाहिए, और आपको ऑर्डरिंग करने अपना और टीम का आना चाहिए। टूल्स में आपके पास यहाँ पर एक होना चाहिए, ओरिफ्लेम का फ्लिप चार्ट है, यानी वो ओओएम जिसकी मैंने बात की थी, जो आपने लेनी है हर पीर वाले दिन, उसका एक फ्लिप चार्ट मिलता है प्रिंटेड फॉर्म में, वो 300 कुछ रुपए का होता है। वो आप अपने ऑर्डर में अपने घर मंगवाएं और उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे आपने अपने मेंबर्स को वो फ्लिप चार्ट के थ्रू देना है। वैसे हमारे पास पीडीएफ्स भी हैं, हम जूम पर वो भी देते हैं। आपने अब टीम को मैसिवली इनवाइट करना है, अच्छे अच्छे इन्विटेशंस बनाएं, और अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट एनालाइज करनी आनी चाहिए। यहाँ पर आप 6 पे आ जाएंगे, और अब आपका तीसरा महीना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपका थोड़ा सा काम चेंज हो जाएगा, शो इनवाइट अटेंड ऐसे ही रहेगा। अब आपने रिक्रूट भी करना है, जिनको रिक्रूट करना है उनको आपने ट्रेनिंग भी देनी है और उनके गोल सेट करना है। यहाँ पर एक्शन में अब आपकी को टीम होगी, चूंकि आप 6% पर हैं और आप 12 की तरफ जा रहे हैं। को टीम क्या होती है? को टीम वो लोग होते हैं जो आपके शाइनिंग स्टार्स हैं, जिन पर आप रिलाय कर सकते। टीचर क्लास पे नहीं होती तो मॉनिटर होता है, प्रीफेक्ट होता है, यानी माँ घर पे नहीं होती, उसके बाद घर की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? सो आपकी कोर टीम वो लोग हैं जो आपके बाद आपके साथ आपको डुप्लीकेट कर सकें और आपके इर्द गिर्द खड़े हो सकें। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपके साथ के मेंबर्स होंगे। सो आपने क्या करना है, अपनी को टीम, अपने ईगल्स, अपने शाइनिंग स्टार ढूंढने हैं जो आपके बाद आपके लीडर बने, क्योंकि अभी आप 12 पर आ रहे हो, कल को आपने उनको 12 पे लाना है। सो अब आपने क्या करना है, उनको जो है उनको रिक्रूटमेंट को हैबिट बनाना है। सिर्फ आपने नहीं, आपकी पूरी टीम ने। हर बंदा नए मेंबर लाएगा, हर बंदा नए मेंबर लाएगा, उनको एक्टिव रखेगा। मेंबर लाना कोई कमाल नहीं है, जीरो फायदा है उसका, उसको एक्टिव रखना, उससे उसका 100 पॉइंट्स का ऑर्डर कराना आपका कमाल है, जितनी आपको नॉलेज होगी। यहाँ अब आप कंडक्ट भी कर रहे होंगे L2 जो आप पहले ले रहे थे। उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर आप उनको रिकग्नाइज करेंगे डिफरेंट वेज में, व्हाट्सएप पे उसकी तस्वीरें लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, कार्ड उनको भेजें, रिकग्नाइज करें, जो आपको दिल करता है करें, उनको मोटिवेटेड रखें और उनको एजुकेट करना अब आपकी जिम्मेदारी है, अपलाइन की नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको आना जरूरी है काम। ट्रेनिंग्स के अंदर आपके पास अब और हायर लेवल की ट्रेनिंग्स होनी बहुत जरूरी है। टूल्स में आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग मींस जब इनर सर्कल छोड़कर अपने घर के अंदर एक स्किन केयर सेशन रखा लें, मेकअप सेशन रखा लें, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन रखा लें, कुछ और रखा लें, मैनिक्योर पेडिक्योर रखा लें, फेशियल का कुछ रखा लें, बाहर जाकर आप मैसेज से भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया को यूज करें, और अब आपका बीपीएस जरूर आपकी अपलाइन करें, और आप अपनी डाउनलाइन का जो है वो बीपीएस जरूर करें, क्योंकि बिजनेस जब तक आप प्लान नहीं करेंगे आप आगे नहीं जाएंगे। बिजनेस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मेरा आज का सेशन था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको समझें कि एक नए शख्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कैसे अपना बिजनेस प्लान कर सकता है। इस बात की तो मैं खुद गवाही दूंगी कि मैं हर शख्स को कोशिश करती हूँ कि मैं हर वो चीज़ बताऊं जितनी नॉलेज मेरे पास है, जो नया आने वाला सोच सकता है। इसको मैं रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पे भी लगा दूंगी, ताकि आप लोगों के काम